दोस्तों नमस्कार। मैं शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 1 अक्टूबर 2021 मतलब महीने की नई शुरुआत के साथ हम यहाँ आ रहे हैं। और जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, हम लगातार क्रम में 1 जून से जो आज हमारा क्रम लगातार चल रहा है, उसका जो एक प्रमुख उद्देश्य जो लेकर हम चले हैं कि हम कुछ बेहतर आपके बीच में ला सकें, कुछ बेहतर आपको दिखा सकें। इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम इस सिस्टम में आपके बीच में आए हैं, क्योंकि सीखने की जिनको ललक होती है, वो सिर्फ़ ये देखते हैं कि हम कहाँ से कुछ नया सीख सकें, कुछ नया आपके बीच में ला सकें। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ हमारा जो एक प्रोग्राम जो चल रहा है शारदा एंटरप्राइजेज़ स्टूडियो में, जो सुबह की 9 बजे की वेबिनार को हम इसको सब अपने-अपने तरीके से ले रहे हैं। कुछ इस हिसाब से ले रहे हैं जो हमें मैसेज आते आते रहते हैं, जो हमारे बीच में लीडर्स का जो उनकी चर्चाएँ होती रहती हैं, उनका ये कहना है कि सुबह जो हमें ये मान के चलिए एनर्जी देने के लिए ये सुबह 9 बजे का जो प्रोग्राम होता है, इसके माध्यम से हमें जो एनर्जी मिलती है, जो हम काम शुरुआत करते हैं, उसकी काम शुरुआत जो हम करते हैं, उसमें हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, इस माध्यम से हमें ये एनर्जी मिलती है कि एक से बढ़ के एक जो मोटिवेशनल प्रोग्राम हो रहे हैं या जो अपनी आप बीती सुना रहे हैं। क्या है कि होने को तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, हर जगह फेसबुक पे सर्च कर लीजिए, हर जगह आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लेकिन जब हमारे बीच का ही कोई व्यक्ति जिसको हम बिल्कुल आम समझते हैं और कुछ समय में वो खास हो जाता है, तब हमारे मन में कुछ चुभता है। जब हमारे मन में महसूस होता है कि नहीं, जब ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? क्योंकि व्यक्ति की जो किसी में अगर व्यक्ति में कुछ खास बात है, तो उस व्यक्ति को जब खास कैसे समझ में आएगा जब तक उसको प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिलेगा। जब तक व्यक्ति को मंच नहीं मिलेगा, तो मंच पर वो कैसे बता पाएगा कि वो बोल भी सकता है या वो गाना भी गा सकता है। गाना जब ही गा पाएगा जब उसको पूरी तरीके से सुर मिलेंगे। जब सुर ही नहीं मिलेंगे, जब ताल ही नहीं मिलेगा, जब मंच ही नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेगा? उसकी प्रतिभा कैसे हम इस चीज़ को उपलब्ध करा पाएँ। तो कहने का मतलब सिर्फ़ इतना सा है कि शारदा एंटरप्राइज़ेज़ स्टूडियो हमारे गेट गुरु जयराम गुप्ता सर की बदौलत इतने बड़े मंच पे हम तैयारी कर रहे हैं कि हम हर व्यक्ति को मंच पर लाकर कुछ विशेष बता सकें, कुछ हम स आपके बीच में शेयर कर सकें ताकि आपकी जो छुपी हुई प्रतिभा है, हम सबके बीच में लाएँ, उसमें आप भी कुछ ख़ास हो, साथ में जो हमारे बीच में जो लोग आते हैं, हमारे बीच में जो लीडर आते हैं, उनको भी एक नया अनुभव मिले। क्योंकि सर हमारे जयराम गुप्ता सर हमेशा कहते हैं डबल रॉयल क्राउन है, बड़ी पेन पर है, उसके बाद भी हमेशा डायरी पेन लेकर बैठते हैं। उनका उद्देश्य ये है कि कुछ हम नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं और जब कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, चलते हुए कोई भी व्यक्ति कभी भी सिखा जाता है। तो हम इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम बिल्कुल देर नहीं करेंगे। हम हमारे गेट गुरु जयराम गुप्ता सर को हम बुलाना चाहेंगे। जैसा कि आप क्रम जानते ही हैं कि सर को बुलाने से पहले हम एक मोटिवेशनल सर का वीडियो लेकर आते हैं। वो वीडियो लाने का मेन जो मकसद होता है सिर्फ़ इतना सा होता है, जैसे मैंने आपसे कहा था कि आने वाले समय में आपको ये वीडियो भी चेंज होने वाला है, पूरा सिस्टम चेंज होने वाला है। बस 1 से 2 दिन का और समय है। 1 से 2 दिन में हमारी कुछ तैयारी कुछ विशेष चल रही है, क्योंकि हम 100 एपिसोड के करीब आने वाले हैं। 93 एपिसोड है अभी। और जब हम 100 एपिसोड के जब करीब आएँगे आपके बीच में, तो जब 100 एपिसोड के करीब आएँगे तो कुछ ना कुछ हमें विशेष, कुछ ना कुछ हमें अलग करना है। और जब हमें कुछ अलग करना है, कुछ विशेष आपके बीच में लाना है, तो आप ही से सलाह लेकर हम इस चीज़ को हम आगे बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल हम देर नहीं करेंगे सिस्टम में। हम हमारे ग्रेट गुरु जयराम गुप्ता सर को बुला रहे हैं और बुलाने से पहले एक जो मोटिवेशनल हमारा जो वीडियो हम चलाते हैं, वो उनके साथ हम सर को बुलाएँगे, सर का वेलकम करेंगे। वेलकम के बाद हम कुछ अतिथियों को बुलाएँगे, ताकि हमारे बीच में जो आज लीडर आ रहे हैं, वो एक एक आम व्यक्ति से खास कैसे हुए? डायमंड अचीव कर रहे हैं सर, 10वीं तक पढ़ाई की है, क्योंकि आप
जानते ही हैं इस सिस्टम में पढ़ाई महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति का जो एक सिस्टम है, व्यक्ति कितना अचीव कर सकता है, कितना कंप्लीट कर सकता है। साथ में सर के जो अपलाइन में आते हैं, भीम थापा सर हैं, हमारे डॉक्टर संजय देव सर हैं, और जो हमारे सर अभी आ रहे हैं हमारे बीच में, उनका जो सिस्टम है कि वो किस चीज पे काम कर रहे हैं, वो हेल्थ पे काम कर रहे हैं। क्योंकि सोमनाथ पाल जी जो है आसाम से हैं और संजय देव सर के सिस्टम में है, उनके अपलाइन बीच में जो है भीम थापा सर आते हैं। भीम थापा सर के जरिए वो संजय देव सर से मिलते हैं और उससे वो कुछ सीखने का प्रयास करते हैं और आज हेल्थ पे अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। आप आज वो अपने बीच में उनकी आप बीती सुनाएंगे भी, तो उनको सुनने के पहले हमारे गेट गुरु जयराम गुप्ता सर को हम बुला रहे हैं, और उनको सर को बुलाने से पहले हम आपके बीच में एक मोटिवेशनल वीडियो लेकर आ रहे हैं। देखिए, गेट गुरु जयराम गुप्ता सर को मैं बुलाना चाहूंगा सिस्टम में। सर आए, वेलकम, स्वागत सर, वंदन अभिनंदन आपका सर। वेलकम थैंक यू सर। वेरी मच। थैंक यू वेरी मच पंडित जय भानु शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। पंडित जय भानु शर्मा जी, आपको बहुत बहुत आभार। जय भानु शर्मा जी, मैं आपका बड़ा दिल से आभार करता हूँ, प्रकट करता हूँ कि आप बड़ी तन्मयता से इस कार्यक्रम को, इस पूरे सिस्टम को लेके चल रहे हैं। लगातार 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 हम 93 एपिसोड में बैठे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है कि हमारा जो है 3 महीने का लगातार कार्यक्रम पूरा हुआ, जिसमें आप पंडित जय भानु शर्मा जी का, डॉक्टर संजय देव, भीम थापा जी, JS राठौर, डॉक्टर SP वर्मा, प्रदीप विश्वास, सुगांती दीदी, दीपक कुशवाहा, मनोज कुशवाहा, तमाम हमारे राम कुमार राठौर जी, तमाम ऐसे लीडर हैं जिनके द्वारा ये कार्यक्रम अच्छे से हो पा रहा है। हम आपके बीच में आ पा रहे हैं। गोपाल बर्मन जी हैं, ऐसे तमाम लीडर हैं जो हमारे श्रोता में, जो हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारे लीडर्स हैं। रंजना दीदी हैं, मोनिका बर्मन जी हैं, ऐसे जो एक्टिव तरीके से लगातार लगातार, हमारे बरही से रोशनी दीदी हैं, जो कि लगातार 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 इस कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं। उनको कहीं न कहीं ये बात पे समझ आ गई है कि जयराम गुप्ता ने इस मंच से कहा है कि लगातार 30 एपिसोड कोई बैठ जाए, कोई सुन ले, कोई देख ले, लगातार वो लगातार होना चाहिए। तो एक जो 31 एपिसोड आएगा, उसमें उस पुरुष हो या महिला हो, उनका ग्रोथ होना निश्चित है। और ये डायरी पेन के साथ बैठेंगे तब जाके सिस्टम बनता है। डायरी पेन के साथ बैठने से अच्छा होता है। अगर किसी कारणवश आप वीडियो में नहीं है, ऑडियो में, तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप हैं तो सही। दोस्तों, इस जूम वेबिनार का जो उद्देश्य है, विदिशा MP शारदा इंटरप्राइजेज पंडित जय भानु शर्मा जी का ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इसका बड़ा सिस्टम है। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स, बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं पूरा नाम नहीं जानता, जिनको चेहरे से पहचान लेता हूँ, जिनका नाम ऐसे सरल होता है तो हो जाता है। तो दोस्तों, इस जूम वेबिनार का बहुत बड़ा रहस्य है। इसमें इंसान बहुत आगे जा सकता है, लेकिन उस रहस्य को कोई जाने तो ये जूम वेबिनार आपके जीवन को परिवर्तन कर सकता है। इस शारदा इंटरप्राइजेस जाके किसी का भी वीडियो लेके आप किसी को डाल सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं। और दोस्त, सबका सहयोग से ही अच्छा होता है। अगर कोई बोले कि पंडित जय भानु शर्मा, जयराम गुप्ता मिलके इस सिस्टम को चला रहे हैं, तो मैं इसके लिए नहीं मानता। इसमें सबका सहयोग है, नहीं तो सिस्टम चलेगा ही नहीं, बिना सबके सहयोग से होगा नहीं। दोस्त, ये स्टूडियो का मतलब ही हमने बनाया है कि कभी आप रॉयल ब्लैक डायमंड संजय देव को सुनिए, कभी रॉयल डायमंड भीम थापा जी को सुनिए, कभी रॉयल डायमंड JS राठौर को सुनिए, कभी ब्लू डायमंड को सुनिए, और कभी डायमंड को भी सुनिए। क्यों? डायमंड एक बड़ा पिन होता है। डायमंड अगर देखा जाए एल्टोस में सबसे बड़ी पिन कौन सी है, अगर मेरे से कोई पूछ दे, या मैं आपसे पूछ लेता हूँ, सर आप बताओ एल्टोस कंपनी में सबसे बड़ा पिन कौन सा है? तो अगर कोई हमसे पूछे तो मैं उसको बता सकता हूँ, डायमंड का पिन होता है भाई, सबसे बड़ा पिन डायमंड का पिन। अब आपको लग रहा होगा कि जयराम गुप्ता जी को 10 साल हो गए एल्टोस कंपनी में, ऐसा कैसा बोल रहे हैं? लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वही सत्य है, बाकी सब जो है अफवाह है, सब गलत। अपना अपना सोच है, सोच का नजरिया अलग अलग। मेरे नजरिया को मैं बता सकता हूँ, जिन्होंने डायमंड को सही तरीके से दोनों लेग में
काम करके मेंटेन कर लिया, दुनिया की कोई ताकत नहीं है उसको बड़े पिन जाने पर। कोई ताकत नहीं, धरती आकाश पाताल ब्रह्मांड में मानव क्या दैवी शक्तियां भी लग जाएं तो भी उसको बड़े पिन पे कोई रोक नहीं पाए। यह है डायमंड का पिन। क्योंकि डायमंड पिन में दुनिया के सभी अग्नि परीक्षा डायमंड के ही पिन पे होता है। टीम भी बनाना होता है, टीम भी संभालना होता है, बिजनेस वैल्यू को मेंटेन करना पड़ता है, सेंटर भी डलवाना पड़ता है, लीडर को एजुकेशन देना पड़ता है, उसको तैयार करना पड़ता है। सोचिए कितना बड़ा भारी जो है डायमंड का सिस्टम होता है। खुद भी प्रिपेयर होना पड़ता है, खुद भी एजुकेशन लेना पड़ता है, खुद भी तैयारी करनी पड़ती है, लोगों को तैयारी कराना पड़ता है। ये सब कौन करता है? डायमंड। अभी कल क्लोजिंग हुई, जयराम गुप्ता से थोड़ा आप पूछेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। कल क्लोजिंग हुई, मुझे लगता है जो पिछले महीने क्लोजिंग हुई है, मेरे इस जीवन में, इस 10 साल के जीवन में इतनी हाई प्रोफाइल की एजुकेशन माने इतना हाई लेवल का जो है क्लोजिंग नहीं हुआ, बताइए। और 1-2 महीना बाद पहले थोड़ा बिजनेस इधर उधर हुआ था। ये क्या है? एक बार टीम बन जाए। कल मैं पागल हो गया, बिल कटवाते कटवाते पागल हो गया। लोगों को उनका फोन आ रहा है, उनका फोन आ रहा है, उनका फोन आ रहा है। रात को 11:15 बजे फोन आ रहा है, सर मेरा इतना मेरा बीवी है सर, कटना चाहिए, कंपनी से कटवा रहा हूँ, यहाँ से कटवा रहा हूँ, वहां। मैं तो काटता रही ना, मैं तो संकल्पित आदमी हूँ ना कि मैं सिस्टम से चलता हूँ। सर इतनी खतरनाक, इतनी झकास, इतना शानदार क्लोजिंग हुआ है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये मैं अपना बता रहा हूँ, आप सबका नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ। तो मेरे जीवन में ऐसा क्यों आया? क्योंकि मैंने 10 साल पहले ही अपने डायमंड को, लोग जिला जिला में अपना डालते हैं, हम राज्य राज्य में डालते हैं। एक राज्य में एक लेग और दूसरे राज्य में एक लेग। अभी टोटल 11 राज्य में मिला के 2 लेग मेरा हो गया। अभी जिला उला की बात मत करिए हमसे, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट की बातें मत करिए, सीधा राज्य की बात करिए, प्रदेश की बात करिए। जैसे अगर एक लेग यहाँ, जैसे वेस्ट बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, बिहार, एक लेग हो गया। अब दूसरे लेग चलो, दूसरे लेग एमपी से नहीं स्टार्ट होता, ये गलत फहमी हट जाइए, उत्तर प्रदेश से ही स्टार्ट होता है, राजस्थान चला जाता है, गुजरात चला जाता है, एमपी का बहुत देर में नंबर आता है, बहुत देर में नंबर आता है। क्यों बताना चाहता हूँ, ये मैं अपना बड़ाई क्यों लूट रहा हूँ? आप लोग को लग रहा है गजब यार, शुरू शुरू ही में अपना बड़ाई शुरू कर दिया। बड़ाई नहीं कर रहा हूँ। सोमनाथ पाल जो आज के चीफ, हमारे चीफ हैं, हमारे चीफ गेस्ट के रूप में आए हैं, उनको ये उनके बारे में बताना चाह रहा हूँ। भविष्य में वो जयराम गुप्ता के आगे जाने वाले हैं। क्योंकि जिनके माता माता तो जीवित हैं, पिता को लगभग 25 से 28 साल हो गया, वो नहीं है दुनिया में। हमारे सर सोमनाथ पाल जी के पिताजी नहीं है। जो भी सर 10वीं कक्षा बोल रहे थे उदय भानु शर्मा जी, वो मात्र 8वीं 9वीं कक्षा है। वो भी बचपन से नमक रोटी की व्यवस्था में थे। सर ये एल्टोस को सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, सलाम करता हूँ। और आज के चीफ गेस्ट को अगर मोबाइल में मैं घुस सकूं तो सोमनाथ पाल को हृदय से लगा लूं। ऐसा भी लीडर होता है क्या संसार में, जो विकट परिस्थिति में भी एल्टोस में अपना डायमंड, वो भी 7 मंथ से लगातार मेंटेन करता हो। सर पहले ही बता चुका हूं, पंडित उदय भानु शर्मा शारदा इंटरप्राइजेज विदिशा एमपी के स्टूडियो में वही आके चीफ गेस्ट की कुर्सी पे बैठ सकता है जिसके अंदर वो क्वालिटी होगी। पिन तो हटाओ, पिन को गोली मारो, क्वालिटी पीपल ही बैठ सकता है। क्योंकि हमारी कोर कमेटी बड़ा ठोक बजा के यहाँ पे लाके बैठाती है, क्योंकि इसका सीडी कैसेट बनता है। ये भारत देश के तमाम बड़े लीडर, छोटे लीडर, जॉब वाले, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रशासन, तम पता नहीं कितने लोगों को ये वीडियो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, तो पता नहीं कितने लोग सुन पा रहे होंगे इसको। तो यहाँ से ध्यान रहे, जो भी बातें बताई जाए बहुत सेलेक्ट करके रखिए। अपने को बदलो दोस्त, अपने को नहीं बदलोगे तो आप बदल नहीं पाओगे। ये युग बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी, आपका बैंक बैलेंस नहीं बदलेगा। आप जितना पैसा रखे रहोगे ना, एटीएम में जाओगे बल्कि उसका कुछ कट जाएगा, बढ़ेगा नहीं। और जयराम गुप्ता
शारदा एंटरप्राइजेज की इस स्टूडियो को फॉलो करोगे, तमाम लीडरों को फॉलो करोगे, तो आपके खाता में कितना पैसा था, कितना बढ़ गया, पता ही नहीं चलेगा। मेरा तो नहीं पता चलता है भाई। और एक दिन ऐसा आता है कि आपके चप्पल घिस जाते हैं बैंक में, कभी लोन वगैरह लेना होता है तो। और एक दिन ऐसा आएगा, बैंक मैनेजर खुद आपके दरवाजे आएगा, बोलेगा सर मैं आपको लोन देना चाहता हूँ, क्या करोड़ 2 करोड़ अगर ले लेते तो थोड़ा मेरा व्यापार हो जाता सर, मेरा कुछ प्रॉब्लम चल रहा था सर, मेरा ऐसा कुछ। ये क्यों बोल रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, ये जयराम गुप्ता के ऊपर चल रहा है तो मैं इसका आनंद पा रहा हूँ। सर मेरा बिजनेस थोड़ा रुका है, सर 1 करोड़ ले लेते तो काम हो जाता, तो मेरा सर वो टारगेट पूरा हो जाता। तो सर कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं रहिए, वो हो जाएगा। सिग्नेचर फाइल जो है ना आपके दरवाजे पे आएगा, बैंक मैनेजर लेके थोड़ा सिग्नेचर कर दो सर, वो हो गया, खाते में पैसा चला जाएगा। ये एल्टोस देता है। जयराम गुप्ता वही बात बोलता है जिसमें जान होती है। बिना जान का बोलना तो मेरे को कॉल आने लगेगा 93 एपिसोड में, अब तक 93 कॉल आ जाता, क्योंकि मैं इधर छाती ठोक के बोलता हूं मैं करोड़पति आदमी। यस, आई एम करोड़पति। चंद दिनों में, चंद सालों में अरबपति होने की तैयारी चल रही है, और दिखाऊंगा आपको, इसी मंच से बताऊंगा, इसी मंच से दिखाऊंगा। उसका जीता जाता उदाहरण सोमनाथ पाल जैसे लोग हैं। मैं फिर से बता रहा हूं, बार बार सोमनाथ पाल को ला दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि वो जो डायमंड मेंटेन करता है ना, जिस सिस्टम से कर, सोमनाथ पाल जी मेरे अच्छे मित्र हैं, ध्यान रखिएगा, बड़ा उनसे बातचीत होती रहती है। उनका डेट, एक बार हमने उनको गेस्ट में लाया था, तो उस दिन भी बाइक से चल रहे थे। दोस्त, आज सोमनाथ को सुनिएगा, समझिएगा एल्टोस क्या करने वाला है। बताया था ना सितंबर अक्टूबर में धमाल होगा। अभी चर्चा करोगे तो लंबा टाइम हो जाएगा, क्योंकि हम ही अगर टाइम को सिस्टमेटिक नहीं कर पाएंगे तो हम अपनी कोर कमेटी की निगाह में गिरना नहीं चाहते, उनके सिस्टम को तोड़ना नहीं चाहते। इसलिए आइए हम अपनी बात को यही विराम करते हैं। आज के चीफ गेस्ट को सुनते हैं, सोमनाथ पाल जी के, जिन्होंने इतिहास रचा। पिताजी का साया नहीं रहा, 28 से 27 साल हो गए, वो चले गए दुनिया में, स्वर्गवास हो गया। पढ़ाई लिखाई का बहुत समस्या, घर पे बहुत समस्या, बचपन से ही लेके लड़ाई लड़ते रहे, एल्टोस मिला, कहानी बदल दिया। उसको बोलते हैं 2020 का खिलाड़ी सोमनाथ पाल। आज का मीटिंग, आज का सेशन आपके जीवन को बदल के रख देगा। अगर आप इस कान से सुनेंगे, इससे नहीं निकालेंगे तो रखेंगे माइंड में। तो लोग खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है, लोग खुद को बदलने के लिए तैयार है। अगर खुद बदलना सीख जाए तो मैं बता रहा हूं, मेरा अनुभव कहता है दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। इतनी ताकत एल्टोस कंपनी में है। आपको लग रहा है जयराम बोल रहा है दुनिया का था, आईटी फील्ड को समझते क्या है आप? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। धीरू भाई अंबानी क्या क्या व्यापार करते हैं बताओ आप? वो भी आईटी फील्ड है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उनका भी टेक्नोलॉजी का व्यापार है। बड़े बड़े जगह टावर लगाते हैं, खूंटी पकड़ता है तो हेलो हाय करते हो, तो रिचार्ज कराते हो तो पैसा जाता है। एल्टोस भी वो खूंटी वाला है, लोगों को जोड़ो, सेंटर खुलवाओ, सुपर जोन खुलवाओ, लोगों को ज्वाइनिंग कराओ, वो अपना तेल साबुन लगाएगा, धनिया मिर्चा खाएगा, आपको पैसा जाएगा। दैट इज आईटी फील्ड में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी को वही कर सकता है जो इस टेक्नोलॉजी को सीखना चाहे। लोग बदलना नहीं चाहते, लोग समझना नहीं चाहते, लोग अपने में आप में चल रहे हैं, अकड़ रहे हैं। इसीलिए सारी अकड़ बेटा बेटी के शादी में खत्म हो जाता है, जब भीख मांगते हैं कि अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, मुझे बेटी का शादी करना है। घर, जेवरात, जमीन, जायदाद गिरवी रखते हैं, तब उनकी अकड़ कम होती। काश मैंने जयराम गुप्ता की बात मान लिया होता। क्योंकि मैं संकल्पित हो गया हूं पंडित उदय भानु शर्मा जी से, मैं संकल्पित हो गया हूं कि मैं ऐसी कोई भाषा नहीं बोलूंगा जो अपमानित भाषा हो, और जो मैं संकल्प ले लेता हूं तो उसको मैं निभाता हूं। दोस्त, मैंने आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहूंगा कि मेरी किसी भी बात को अन्यथा न लीजिएगा। ये सारी बात मैं अपने ऊपर कहता हूं, अगर आपको लगता है तो आप अपने ऊपर ले सकते हो। अगर अपने ऊपर लोगे तो आपका जीवन बदलेगा, जैसे जयराम गुप्ता का जीवन बदला। मैंने अपना जीवन बदला, मैंने ड्रेस कोड को चेंज किया, मैंने दूसरों को इधर का उधर भिड़ाना छोड़ दिया, मैंने शकुनी मंथरा काम बंद किया आज से 9 साढ़े 9 साल पहले। तो मेरा अच्छा हुआ। लोग क्या करते हैं,
आपस में भिड़ा देते, उसको उसको भिड़ा देंगे, उसको उसको भिड़ा देंगे, उसको उसको भिड़ा देंगे, उसको उसको भिड़ा देंगे। ये भिड़ाने उड़ाने वाला काम बंद करिए, ये आपका शोभा नहीं देता। ये भिड़ाने उड़ाने का काम किसको शोभा देता है? जो जो ना समझदार है। आप तो समझदार हो सर। मैंने छोड़ा, 9 साढ़े 9 साल से छोड़ दिया, लगातार 9 साढ़े 9 साल से लगातार 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 बड़ी इनकम पे हूँ। हाँ, बड़ी इनकम पे लगातार लगातार, कभी छोटी इनकम आए नहीं मेरे पास। जब छोटी इनकम आती थी ना, डायमंड की 20,000, तो 40,000 मैं ओरेगानिटी से निकाल लेता था, तो भी 60,000 होता था। जब ब्लू डायमंड का 40,000, उस समय 28-27,000 रुपया आता था, बड़ा कम आता था। डायमंड का 12,000 रुपया आता था। तो जितना आता उसका 3 गुना पैसा मैं वहां बाहर से निकाल लेता। सर एक सेकंड के लिए, एक सेकंड मिलते हैं कुछ गेस्ट से। हमारे कुछ गेस्ट, वो हमारे आज के चीफ गेस्ट के बारे में उनका क्या विचार है, क्या ख्याल है, इसके बाद हम अपने चीफ गेस्ट को बुलाएंगे। पंडित उदय भानु शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि सुगांती दीदी और हमारे चहेते लीडर भीम थापा जी और एसपी वर्मा सर, आप सब गेस्ट हैं, आप सब आज की चीफ गेस्ट के बारे में कुछ बताएंगे। आपको 1-1 मिनट का समय दिया जाता है, आपका समय स्टार्ट होता है। पंडित उदय भानु शर्मा जी, भीम थापा जी, वेलकम है, स्वागत है। सबसे पहले तो भीम थापा जी, आपको दिल की गहराइयों से प्रणाम, क्योंकि आपने एक ऐसा शानदार लीडर तैयार करके जूम वेबिनार में शारदा एंटरप्राइजेज के इस चीफ गेस्ट की कुर्सी पे बिठा दिए, जिनका नाम है सोमनाथ पाल, जिनको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि यार 8वीं कक्षा, पिताजी नहीं रहे फिर भी कैसे डायमंड। मैं चाहता हूं 2 शब्द हमारे विशेष लीडरों को आप बताएं। थैंक यू वेरी मच सोमनाथ जी। भीम थापा जी। थैंक यू सर, थैंक यू सबको। गुड आफ्टरनून, मॉर्निंग सर, सभी को प्रणाम मेरा। आज का सेशन है बड़ा जबरदस्त सेशन है सर, क्योंकि सर उनका बड़ा मैंने लाइफ स्टोरी सर बहुत दुख भरा था सर, क्योंकि उनको मैं बहुत करीब से उनके घर पे गया, उनके घर पे रहा। छोटा सा मकान है, 8 बाई 8 का भी नहीं है सर, ऐसा है। फिर भी हम उनका साथ रहा, उनको जानने के लिए और समझने के लिए, क्योंकि उनका क्या है नहीं है, उनका सोच क्या है, उनका परिवार का क्या है, क्योंकि मिलना जरूरी था हमको सर। तो मैंने उनका यहाँ पर रहकर जगह जगह सर डोर टू डोर प्रोग्राम किया, और बहुत डेडिकेटेड लीडर है सर। उनका बड़ा अच्छा स्पीच है, मैं उनसे सुना हूँ, मीटिंग करते हुए देखा है मैंने, मेरे साथ बहुत सारा मीटिंग किया है सर। और बहुत मैंने पुअर फैमिली, मैंने पुअर क्या सर, बिलो पुअर जिसको बोला जाता है, वो फैमिली से बिलोंग करते हैं। बूढ़ी माँ है, 3 बच्चा है उनका, और सर एक मामूली सा नौकरी कर रहे थे इसमें सर, आपका सेल्समैन का। तो उस सेल्समैन का नौकरी करते हुए उनका सोच बड़ा था। किसी के माध्यम से मेरे से परिचय हुआ, उनसे बात किया, मुझे बहुत भा गया, मेरे मन में छू गया। ये नहीं, इस लड़के का से उसको सहायता अगर किया जाए, हेल्प किया जाए तो बड़ा कर सकता है। तो मैंने यहाँ से जाकर मैं रहा, मैं उनका साथ था, और जगह जगह मैंने बोला चलो आपका कुछ नहीं है, मैं जो खर्चा लगेगा मैं दूंगा, आप मेरे साथ चलो, मैं जो खाऊंगा वही खिलाऊंगा। आपका भाड़ा का टेंशन नहीं है, आपका खाने का टेंशन है, लेकिन आपको जीवन में कुछ करना है। तो इस तरह हमने 1 साल 2 साल उनका साथ रह के काम किया, और एक टीम बिल्ड हुआ, और आज वो डायमंड रैंक में है। तो सर सबका सहयोगिता है, उनके जो ग्रो लाइन है उनका भी बहुत अच्छे लोग मिले हैं। जो हमारा मेनका दीदी है, रीता सी शर्मा है, मोनिका दे है, अदर्स बहुत सारे हैं लीडर जो सहयोग करके और बड़ा अच्छा टीम फॉर्म करके वहाँ बड़ा ऑर्गेनाइज करके हम लोग गुवाहाटी में मीटिंग करते हैं उनका टीम में। तो अभी लॉकडाउन के लिए बंद है, इसीलिए थोड़ा सा असुविधा हो गया हुआ, क्योंकि बंगाल का तरह नहीं होता है, वहाँ पर पूरा स्ट्रिक्ट होता है। तो जिस कारण से हम लोग जा नहीं पाए, और हम सोच रहे हैं इस महीने अगर अच्छा अगर वहाँ पर सब कुछ खुला तो जाएंगे, फिर सबका धमाधम सर पिन बढ़ जाएगा, उनका ब्लू डायमंड भी हो जाएगा सर। और आज का जो समय मुझे संक्षिप्त मिला हुआ है, 2 मिनट 1 मिनट का समय जो है मैं इसी में खत्म करूंगा। तो हमारे सबसे पहले तो हमारे कंपनी के जो सीएमडी सर है, डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता सर, आज हमारे जो एमडी सर है अभिषेक कुमार गुप्ता सर, उन लोगों को मैं बार बार प्रणाम करना चाहता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ पूरे हमारे टीम की तरफ से, क्योंकि उनके नहीं रहने से, उनके सोच अगर नहीं रहता तो सर आज हम लोग नहीं रहते, ना हम लोग सपना देख सकते, न एक दूसरे से कोई परिचय होता है।
तो आज उनके ये प्लेटफॉर्म, अल्टोस के प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग सबके साथ बैठ के यहाँ से पूरे भारत वर्ष को एक जगह करके आज सुबह हम लोग बैठे हैं जूम वेबिनार में, चाय पीते हुए हम मस्ती लेते हैं, हम लोग काम सीख रहे हैं, हम लोग प्रत्येक के दिल में क्या हो रहा है नहीं हो रहा वो चीज हम लोग को मालूम हो जा रहा है, कौन क्या सोच रहा है। अभी तो एक सर ने प्रेशर हम लोग को बढ़ा के रखा है बार बार, जिस भीम जी सितंबर अक्टूबर में बहुत कुछ बड़ा होने वाला है, इससे हम लोग तो बहुत एक्साइटेड है, कब वो सितंबर महीना आए, कब वो दिन अनाउंसमेंट हो और वो दिन को हम लोग सुन सके, देख सके, वो चीज के लिए हम लोग पूरा एकदम उत्साह है, पूरा एनर्जी भरा हुआ शरीर में है। और हमारे जो पूरे कोर कमेटी की टीम को हम नमन करते हैं, जिसमें हमारे सुगंधी दीदी है, जेएस राठौर सर है, हमारे एसपी गुप्ता सर है, राम कुमार राठौर जी है, विनोद कुशवाहा जी है और अदर्स हमारे सारे जो मित्र है वो सब मिलके इस चीज को इतने स्मूथली चला रहे हैं, जो कि हम उदय भानु सर का तो हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनको तहे दिल से हम नमन करते हैं, क्योंकि सर का अगर सहयोग नहीं रहता, सबसे ज्यादा 90% सहयोग तो हमारे उदय भानु सर का जी का है। और इस ये टेक्निकल जो काम होते हैं इनको चलाने के लिए न जयराम सर का बस का बात है, न हमारा बस का बात है, वो उन्हीं का है। तो इसलिए उनको हम लोग पूरा टीम की तरफ से धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग यहाँ कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे। और दूसरी बात है, जो जितने भी नया अचीवर आए हुए हैं, जो इसमें ना नया अचीवमेंट लेके आए हैं, उनको तहे दिल से हम आशीर्वाद देते हैं, इसी तरह मन लगा के काम करे और बड़ा कुछ सोचे। जो आज चैंपियन से मैनेजर हुआ, मैनेजर से एग्जीक्यूटिव हुआ, वो आगे चलकर डायमंड भी होगा। आप टारगेट कर ले इसी साल आप डायमंड बनने के लिए, क्योंकि इतना प्रोडक्ट आ रहा है, नया प्लान आ रहा है। आप इसी साल के अंदर, ये पूजा का महीना में, आप अक्टूबर नवंबर में घर परिवार को आप गिफ्ट दे डायमंड, यानी दैट मीन्स डायमंड मीन्स 20,000 एंड अबव इनकम। बोलिए जो, चलो आज इस पूजा के समय में, ये दिवाली के समय में मेरे तरफ से इतना आप लोगों ने मुझे दिया, आज मैं आप घर परिवार को मैं गिफ्ट दे रहा हूँ, आज कपड़ा दे रहा हूँ, मिठाई दे रहा हूँ, आज मेरे इनकम से दे रहे, ये आप लोग बोलिए। और बोलते हुए बड़ा सोचिए, बड़ा करिए, हम लोग आपके साथ है, सब समय है। और हमारे चीफ गेस्ट जो है हमारे सोमनाथ जी को मैं बोलना चाहता हूँ, जे आज मैं भी सुनने के लिए, मैं आपसे सीखने के लिए डायरी पेन लेके बैठा हूँ। सर आप अच्छा तरीका से आज हम लोग को समझाएंगे, आज समझेंगे, आपके बहुत सारे जो ग्रो लाइन है, आप वीडियो में आए हुए हैं, बैठे हुए हैं सीखने के लिए। और सर आपका जो कहानी है वो मुझे मालूम है, औरों को भी मालूम होना चाहिए, जो आप कितने कांटों भरे रास्ता से अब चल के आज यहाँ पर फूलों के मैंने सोफा में बैठे हुए हैं। तो सर को मैं वेलकम करता हूं, और हमारे पूरे कोर कमेटी की तरफ से उनको हम वेलकम कर रहे हैं, और उनको हम अपना रहे हैं इस जूम वेबिनार में, हमारे उदय भानु सर के स्टूडियो में। और सर को नॉर्थ से, गुवाहाटी से बिलोंग करते हैं सोमनाथ जी, और हम लोग सब कुछ सुनने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय अल्टोस। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच भीम थापा जी, थैंक यू वेरी मच। आप सुन रहे थे रॉयल डायमंड इंस्टीट्यूट भीम थापा जी। आइए हम मिलते हैं, हमारे दो गेस्ट और हैं, एसपी वर्मा और हमारे दीदी सुगांती खुजूर जी। उनसे लेते हैं, उनसे मन की बात, उनके मन की बात हम लेते हैं आज के इस कार्यक्रम की। ग्रेट अल्टोस एवरीवन। डॉक्टर एसपी वर्मा जी, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है, थैंक यू वेरी मच। ग्रेट अल्टोस एवरीवन। आज का जो दिन है, सर ने जैसे बताया, मैं सर की बातों से 100% सहमत हूं कि सर ने जो बताया कि वाकई में जिनके पास में कह सकते हैं कि हमारे घर पे जो आशीर्वाद स्वरूप जो उनको माँ बाप का साया होता है, अगर वो नहीं हो तो किस तरीके से हम परिस्थिति को संभाल सकते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अभी मैं जो सर की बातें सुन रहा था, अभी भीम थापा जी ने बहुत शानदार तरीके से सोमनाथ जी के विषय में बताया। हम अपनी पूरी कोर कमेटी की तरफ से, जितने हमारी कोर कमेटी टीम है, हमारे पूरे एमपी की टीम है, पूरे अल्टोस परिवार आपका स्वागत करता है। सर आप इसी तरह से उस ऊंचाइयों तक पहुंचे जहां जिसके आप हकदार हैं। आप कहते हैं ना सर, ये जो सफलता रूपी जो पोशाक है वो कहीं बनी बनाई नहीं मिलती है, इसके लिए इसको बनाने के लिए मेहनत का हुनर चाहिए, और वो आपको दिख रहा है। क्योंकि सर ने जो जिस तरीके से बताया है, भीम थापा जी ने बताया है, मैं आप इस मंच के माध्यम से हमारे गुरुदेव, कंपनी के टॉप 10 अचीवर मिस्टर जयराम गुप्ता जी को चरण वंदन करता हूँ। जिस प्लेटफॉर्म पे बैनर तले हम बैठे हैं, डॉक्टर सुकर गुप्ता जी, एमडी मिस्टर अभिषेक गुप्ता जी, कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर मिस्टर रजत कुमार कर जी, कंपनी के सभी टॉप 10 अचीवर्स,
सभी का मैं चरण वंदन करता हूँ यहाँ से, क्योंकि सर के माध्यम से आज हम लोगों को इस शानदार प्लेटफॉर्म मिल पाया और हम सभी अपने ड्रीम को पूरा फुलफिल करते जा रहे हैं। और इस संचालन जो इतना शानदार तरीके से पूरा परिवार हम एक साथ बैठ पाते हैं, लोगों से हम बात कर पाते हैं, नई शिक्षा ले पाते हैं, तो इस स्टूडियो को चलाने के लिए पंडित उदय भानु शर्मा जी को भी हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं कि सर जिस तरीके से आप पूरे डेडिकेशन के साथ में अपना कीमती समय निकाल करके आप हमारे बीच में ये पूरे अलग अलग फूलों को एक जो गुलदस्ता बना करके हमें देते हैं, जिस तरीके से आप इस सिस्टम को चला रहे हैं, आपको कोटि कोटि नमन। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूंगा सर, फर्क सिर्फ हमारे सोच का है। जो सकारात्मक नकारात्मक जो होता है वो सारे सिर्फ सोच के, क्योंकि जो सीढ़ियां ऊपर जाती है किसी के लिए, वो सीढ़ियां नीचे भी आती हैं। तो एक लाइन जो सर ने जो बताई है बहुत हमेशा मुझे याद आती है कि आपने दशरथ मांझी जी का जो डायलॉग था उसमें आपने सुना था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। उसमें अभी सोमनाथ जी के ऊपर बहुत अच्छा सूट करता है कि जब तक हम जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस दिन आप ये संकल्पित कर लेंगे कि जब तक हम जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जब तक आपका खुद का नेटवर्क नहीं होगा सर, आप कहीं ना कहीं दूसरे के नेटवर्क में काम कर रहे हैं। तो कोशिश करें कि सर जो आपको, जब हम कुछ कहते हैं ना कि जब कोई भविष्यवाणी हो जाती है, जब आपको पता चल जाता है कि आने वाले समय में हमारा बहुत अच्छा हो सकता है, तो फिर वहां पे अगर हम देर करते हैं, अगर आपको प्लेटफॉर्म सही नहीं मिला है, आपको अगर प्रोफाइल सही नहीं समझ में आ रही है, आपका अगर कह सकते हैं कि प्लान नहीं समझ में आ रहा है, एक बार बैठ कर डिस्कस करिए। एक छत के नीचे किसी कंपनी, अगर हर चीज अगर एक जगह पे मिल रही है, इसके बाद भी अगर हम धीमी गति से काम कर रहे हैं, ये शब्द मेरे नहीं है, डॉक्टर उज्जवल पाटनी जी के थे। उन्होंने कहा था कि अगर आपको प्लेटफॉर्म सही मिल गया है, इसके बाद भी अगर आप धीमी गति से काम कर रहे हैं तो मौत के समान है। तो बिल्कुल आपको जिंदगी ऐसा जीना है जैसे कि आखिरी हो, बिल्कुल भी देर ना करें। आपको सिस्टम मिल चुका है, सब कुछ समझ में आ चुका है। सर लगातार लगातार बोलते जा रहे हैं किस जो वेबिनार हम सुबह के 9 बजे प्रोग्राम करते हैं, अगर आप यहाँ पे 30 एपिसोड लगातार आप यहाँ पे देखते हैं, सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो 100% है कि आपका वो दिन दूर नहीं। जब आपके अकाउंट में लगभग 4 तारीख को, जो 2 तारीख को मैसेज आएगा, 4 तारीख को जब अपना अकाउंट आप चेक करेंगे तो वहां पे लाखों रुपए की इनकम होगी, चेहरे पे एक अलग मुस्कान होगी। जब आप दूसरों के ड्रीम को पूरा करते हैं सर, आपके ऑटोमेटिक सारे ड्रीम पूरे होंगे। तो बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे। बहुत शानदार हमने पूरी कोर कमेटी टीम, जितनी मेरी लाइफ लाइन है, मेरी ग्रोथ लाइन है, सभी की तरफ से पंडित उदय भानु शर्मा जी के स्टूडियो में हमारे पूरे टॉप 10 अचीवर्स की तरफ से मैं सोमनाथ पाल जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। सर अपना कीमती समय दिया है। आज आप कहूं मैं वो मैसेज लेंगे, और पूरी टीम में जितने मेरे लाइफ लाइन है, मैं चाहूंगा कि सर की बातों को सुने, गौर से सुने, समझे, उसको नोट डाउन करें, और किस तरीके से विषम परिस्थिति में भी आज हम अपने डायमंड जैसे पिन को मेंटेन कर सकते हैं। सर ने बताया वाकई में बहुत बड़ा पिन होता है डायमंड। तो इस डायमंड पिन को आप बरकरार रखते हैं तो आपके सारे ड्रीम फुलफिल होंगे। इसी के साथ में अपने वाणी विराम दूंगा, वापस लौटना चाहूंगा हमारे स्टूडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय टॉस। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप सुन रहे थे डॉक्टर एसपी वर्मा साहब के मन की बात। मैं सर की बातों से बिल्कुल सहमत हूं कि जिन्होंने डायमंड को मेंटेन कर लिया वो इस बिजनेस के बड़े से बड़े पिन पे जाएंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर एसपी वर्मा साहब। आइए हम लास्ट में मिलते हैं अपनी सुगांती दीदी से, लेते हैं उनसे उनके मन की बात। थैंक यू वेरी मच सुगांती दीदी जी। थैंक यू सर जी। इस मंच से मैं मेरे सभी गुरुजनों का, हमारे सभी कोर टीम के सभी सदस्यों का, और यहाँ सभी लीडर, ग्रो लाइन हो, लाइफ लाइन है, सभी लोगों को मैं नमन करती हूँ और वेलकम करती हूँ इस शारदा इंटरप्राइजेस के स्टूडियो में, क्योंकि आज ही शानदार, बहुत ही जुझारू और कम उम्र के होते हुए भी अपनी डेडिकेशन और अपने सपनों को बिल्कुल बर्निंग डिजायर की तरह पूरे जीवन में उतारे, और आज वास्तव में हमारे बीच में एक शानदार पहचान के साथ हमारे बीच आ रहे हैं। नाम बहुत ही शानदार है और उस डायमंड पिन अचीवर है।
आज इस सफलता के सफर में क्या करना पड़ा उसे हम भी सुनेंगे और सीखेंगे। हमारे सभी कोर टीम की ओर से जल्दी मैं वेलकम करना चाहूंगी सोमनाथ सर जी को। इस बुके को समर्पित करती हूँ। हम सभी जहाँ जितने यहाँ बैठे हैं सबका प्यार समझे और इसी में सब अपनापन है। इसी के साथ मैं वेलकम करना चाहती हूँ हमारे सोमनाथ सर जी का। वेलकम सर जी, ये गुलदस्ता आपके लिए है। आइए और हमारे शारदा इंटरप्राइजेस की इस वेबिनार की शान बनिए सर। वेलकम। थैंक यू वेरी मच सुगांती दीदी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों आप सुन पा रहे थे ब्लू डायमंड अचीवर सुगांती कुजूर की मन की बात। आइए तुरंत बुलाते हैं सोमनाथ पाल जी को, उनका एक छोटा सा एल्बम आपके स्क्रीन पे, और ये एल्बम समाप्त होते हुए हम एक म्यूजिक के थैंक यू वेरी मच शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एक म्यूजिक के साथ बुलाते हैं सोमनाथ पाल जी को। आज के चीफ गेस्ट सोमनाथ पाल जी, डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर, जिन्होंने इतिहास रचा। दोस्तों बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि किसी के पास सब कुछ होने के बाद भी वो डायमंड को मेंटेन नहीं कर पाते, डायमंड का पिन नहीं ले पाते, लेकिन कोई अजूबा प्राणी लाखों में ऐसा ही एक होता है जो स्थिति परिस्थिति इधर की उधर रहती है, फिर भी अपना पिन अपना टारगेट आपको लेके दिखाते हैं। ऐसे लोग इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखे जाते हैं। एक म्यूजिक सोमनाथ पाल जी के लिए म्यूजिक होना चाहिए। अगर म्यूजिक नहीं बजा तो हम ऐसे ताली बजा लेते हैं सर के लिए। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों म्यूजिक के साथ आपके बीच में सोमनाथ पाल जी, आपके स्क्रीन पे आज के चीफ गेस्ट सोमनाथ पाल जी। सोमनाथ पाल जी आपका वेलकम है, आपका स्वागत। थैंक यू वेरी मच सोमनाथ पाल जी। सभी को सर जी तहे दिल से नमस्कार करता हूँ इस सिस्टम को, और स्पेशली मैं थैंक्स कहना चाहूंगा आज उदय शर्मा सर को और जयराम गुप्ता सर को, जिन्होंने आज मुझे चुना। मेरा कुछ एक्सपीरियंस, मेरा कुछ लाइफ का स्टोरी आज शेयर करने का जो मुझे मौका दिया, तो उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सर को वापस से। एक बार पूछना चाहता हूँ सर, क्या मेरा आवाज सही से आ रहा है? हेलो आवाज साफ नहीं आ रहा सर। आप आवाज सही से नहीं आ रहा है सर? हाँ थोड़ा सा क्या है, अब सिग्नल की प्रॉब्लम है। अभी सिग्नल पूरा आने लगा आपके। आप बोलिए, अब बोलिए। मुझे क्या सिग्नल दिख रहा है आपका। वापस रेड हो गया सर सिग्नल। तो सिग्नल आपके यहाँ आ रहे हैं जा रहे हैं। जो भी 20-40 मिनट का जो भी समय मुझे दिया गया है, तो कोशिश करूंगा सभी को बढ़िया से बढ़िया मैसेज देने का, ठीक है ना। तो मैं अपना कुछ लाइफस्टाइल देने से पहले देना चाहता हूँ कि मैं असम से हूँ, मिस्टर सोमनाथ पाल। बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो मेरा जो लाइफ स्टोरी था, आज मैं मोटा मोटी समझिए 15-20 साल से इसी जॉब में था। करते करते आज मैं मतलब अपने आप को बहुत ही लकी महसूस करता हूँ कि आज एल्टोस जैसा कंपनी मुझे मिला। 20 साल के भागदौड़ में तो मैंने रियलाइज किया कि आदमी को उसको ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे हेलो, आवाज बिल्कुल आना बंद हो गई सर। हेलो सर, आप लगातार चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, नॉन स्टॉप चलते रहिए। जी। तो सर मैं बहुत ही फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो लाइफस्टाइल प्लस एक मतलब स्कूल लाइफ में मेरा पिताजी का देहांत हो गया जो 1994 में था। तो मेरा बहुत सारा प्रेशर मेरे ऊपर आ गया। तो उस स्टोरी को मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। मैं आज एल्टोस में आया और मेरे अपलाइन का जो ग्रो लाइन का जो मेरा सपोर्ट मिला, आज उसके वजह से मुझे आज
मिल रहा है। आज उन लोगों को मैं स्पेशली अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज अगर वो लोग नहीं होते, मेरा ऑफलाइन मेरे ग्रो लाइन, तो शायद मैं आज इस जगह में, इस प्लेटफॉर्म में आप लोगों के सामने नहीं देख पाता। ये किसी अंधेरे जगह में मैं मौजूद था। तो इसी दौरान मुझे 12 से 14 साल में मुझे मेरे दोस्त की वजह से आज हेलो समझ मिली। तो इस तो मेरे से सबसे बड़ा बात तो मैं जो मेरे स्किन का प्रॉब्लम, मेरे पाँव में बहुत सारे प्रॉब्लम थे, जो फंगल इन्फेक्शन हो चुका, जिसकी वजह से मैं 4 साल सर उदय भानु शर्मा जी, सोमनाथ पाल जी, आप रुकिए, आपका आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है ना, तो ये जो सिट्रिक एसिड बनेगा हमारा सब सही नहीं। उदय भानु शर्मा जी से बात करना चाहता हूँ। उदय भानु शर्मा जी, उदय सर, सोमनाथ जी, आप ब्लूटूथ लगाए हुए क्या? ब्लूटूथ को हटा दीजिए। ब्लूटूथ क्यों लगाए? ब्लूटूथ ना लगाइए। हाँ, तो मेरा जो सपना था कुछ अलग करने का, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोग, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, जो आज कई लोगों को मैंने देखा एक एज में आके 50 साल 60 साल के एज में आके लोग काम तो करने, मजबूरी में काम करने आते हैं, ऐसा मजबूर हो जाते हैं। तो मैंने देखा मेरे उम्र में जो आज जो शरीर में शक्ति है, इस टाइम पे अगर मैंने कुछ अलग सोचा, कुछ अगर अपने लिए डिफरेंट नहीं सोचा, तो शायद मेरा भी वही हाल होगा जो आज 60 साल 70 साल के उम्र में भी लोगों को काम करने के लिए जाना पड़ता है। तो इसी चिंता ने मुझे झंझोर दिया अंदर से सर। आज मैं सभी को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आज जो मैं इस प्लेटफॉर्म को चूज किया हूँ, इसका चूज करने के कई सारे रीजन है। एक तो जो मुझे जीता जाता सबूत मिला सामने में, जो कई लोग जो अपने उम्र में, जिस उम्र में उन्हें रेस्ट करना चाहिए, उनके घर में रहना चाहिए, उस उम्र में लंगड़ाते हुए, पैदल चलते हुए किसी न किसी के अंडर में नौकरी करने चले जाते हैं। उसके बाद उनसे, उनके उम्र से भी छोटे लोग उनको कुछ ना कुछ गलत सलत बोल देते हैं। तो ये चीज मैं लगभग 12-13 साल से फेस करते हुए जब मैंने देखा, तो मैंने अपने आप को कमिटमेंट किया कि मैं इस पोजीशन में आगे कभी नहीं रहूंगा। मैं अपना एक पहचान बनाऊंगा, जो लोग मुझे पहचानेंगे। और धीरे धीरे करते करते 2019 मार्च को मैंने अल्ट्रोस को ज्वाइन किया। शुरुआती तौर पे मैंने भी इसे पार्ट टाइम करना चालू किया, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने इसके अंदर जितना प्रवेश करता गया, मुझे उतना इंटरेस्ट बढ़ता गया। आप विश्वास करोगे, आज अगर एल्ट्रोस के एगेंस्ट में मुझे कुछ सुनाई देता है, तो मुझे अंदर से इतना गुस्सा आता है कि इसके बारे में मैं सुन ही नहीं सकता हूँ। मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। कई लीडर मुझे ऐसे मिलते हैं, आप इस कंपनी में आ जाओ, उस कंपनी में आ जाओ। मैं आज एल्ट्रोस को चुना हूँ, इसका जो रीजन है, इस कंपनी का जो सीएमडी, मैं उनको एक बार फोटो दिखाना चाहता हूँ, डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जी और अभिषेक गुप्ता जी। मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उन लोगों के जो मिशन और विजन के वजह से आज हम जैसे लोग कुछ अच्छी सोच सकते हैं, कुछ अच्छा सोच सकते हैं। तो मैंने देखा कि इस प्लेटफॉर्म में सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे जैसे और भी बहुत सारे बंदे होंगे जिनको मैं यहाँ पे लाके हेल्प कर सकता हूँ। क्योंकि ज्यादातर मैंने देखा है कि जॉब हो या कोई बिजनेस हो, कंपटीशन से भरा हुआ है। पूरी दुनिया में कंपटीशन है। कोई बिजनेसमैन किसी को लेकर कंपटीशन कर रहा है, कोई किसी को नीचा दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है, कोई किसी से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैंने इस प्लेटफॉर्म में देखा, इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एल्ट्रोस में देखा है कि यहाँ पे आपका जो अपलाइन है, वो हमेशा आपको ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करता है, ना कि पांव से नीचे खींचने की। तो ये चीज मुझे समझ में आएगा कि अगर मैंने इस प्लेटफॉर्म में अगर ठीक से अपने आप को सीखा, अपने आप को सिखाया और औरों को सिखाता हूँ, तो मुझे बहुत बड़ा एक पोजीशन मिल सकता है। जबकि एक आश्चर्यजनक बात यह है सर कि मेरे जैसे लोग जो किसी के सामने ठीक से ढंग से खड़ा नहीं हो सकता था, आज जो मुझे मान सम्मान मिलता है, किसी के घर में जाता हूँ, कई जगह तो सर डॉक्टर बुला देते हैं, कई जगह डॉक्टर बुलाने लगते हैं, कई जगह सर बुलाने लगते हैं। तो उस समय
गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है सर। तो मैं हर व्यक्ति को, मैं इस चीज को बताने का मेरा रीजन यही है कि आज जो मैं इस चीज को प्रैक्टिकली जो मेरे साथ में घटित हुआ या हो रहा है, उसी को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि आप लोग भी जाने या आगे भी और लोगों को भी बताए कि इस बिजनेस का पावर। तो आज मैं इन लोगों को धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ कि आज इन लोगों के मिशन और विजन की वजह से आज हर घर हेल्थोस, घर घर हेल्थोस, हर घर में तरक्की और उन्नति का एक मैसेज हम लोगों के लिए पहुंच रहा है। आज इस कोरोना काल में सर मैं बताना चाहता हूँ, आज इस कोरोना काल में कई कंपनियां बंद हो गए, कितने जॉब से रिजाइन कर गए, कितनों को हाफ सैलरी फुल टाइम काम करने के बावजूद आज के डेट में उन लोगों को हाफ सैलरी मिलता है। लेकिन आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज मेरे तो जितने आते हैं साथ मेरे ग्रो लाइन में जितने हैं या मेरे अपलाइन जो है, उन लोगों का चेक 2 तारीख को देख के, 2 से 3 तारीख को देख के गर्व से सीना और चौड़ा हो जाता है कि हम एक ऐसे ही मतलब स्ट्रॉन्ग बैकबोन कंपनी में है जिसका नाम एल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड है। तो थोड़ा सा मैं चर्चा करना चाहूंगा इस कंपनी का प्रोफाइल के बारे में, क्योंकि देखिए बहुत सारे लीडर्स हैं जो कंपनी से प्लान देख के इधर उधर हो जाते हैं। मुझे बहुत दुख होता है सर कि आज एल्टोस जैसा कंपनी हमारे बीच है जिसका बैकबोन इतना स्ट्रांग है। इस कंपनी का अगर प्रोफाइल देखा जाए, एल्टोस का अगर प्रोफाइल देखा जाए तो 1981 लगभग 40 से 41 साल का आयुर्वेद प्रोडक्ट में, जिनके सीएमडी मिस्टर अश्विनी कुमार गुप्ता जो अवार्डेड डॉक्टर है, आयुर्वेद आचार्य के नाम से सम्मानित है। आज उनके देखरेख में जो प्रोडक्ट बनता है उसके क्वालिटी में तो एक मतलब पॉइंट मात्र भी कोई, हम गर्व के साथ किसी को प्लेस कर सकते हैं कि आप इस क्वालिटी के प्रोडक्ट को आप लो। मैं 100% गारंटी देता हूँ ये प्रोडक्ट है, ये आपको बहुत ही फायदेमंद प्रोडक्ट है। किसी भी प्रोडक्ट में मैं आंख बंद करके लोगों को दे सकता हूँ। साथ ही आज कंपनी 2000 साल से स्टार्ट होके 21 साल का एक्सपीरियंस लेते हुए कंपनी आज चल रही है नेटवर्क मार्केटिंग में। मैंने कई कंपनी को देखा सर 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, उसके बाद कंपनी गुल हो जाती है। आज एक तिल भर भी दाग इस कंपनी के ऊपर नहीं है। तो हम लोगों ने एक कैरियर बनाना है सर, कैरियर। इस कैरियर के लिए हमने जिस प्लेटफॉर्म को चूज किया है जिसका नाम एल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड है, गर्व के साथ बोलता हूँ आज से कई साल बाद सिर्फ एल्टोस ही दिखेगा और कुछ नहीं रहेगा। समय समय पे हमें क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं। कोरोना में आयुष पाद, आयुष पुदीनार, आयुष काढ़ा, इस तरीके का प्रोडक्ट, जिस सिचुएशन में जैसा प्रोडक्ट चाहिए इस तरीके का प्रोडक्ट हमें हमेशा के लिए प्रोडक्ट देते हैं। अभी नया नया प्रोडक्ट ढेरों सारा कंपनी ने जो कमिटमेंट किया था कि हम सुई से लेके कार्ड तक आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, आप लोग टिके रहो। मैंने प्लान में देखा सर, हर कंपनी प्लान में चेंजेस करते हैं कुछ डिमोशन करने के लिए। यहाँ तो हमेशा प्रमोशन के बारे में ही सोचा जाता है, हर महीने प्रमोशन के बारे में सोचा जाता है। हर बार प्लान में जो अपग्रेडेशन किया जाता है वो हम लोगों के हित में होता है। तो जिस कंपनी का नजरिया है कि आपको ज्यादा से ज्यादा देने का, तो वो कंपनी तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि एल्टोस का जो मिशन और विजन था हर घर एल्टोस हो, हर कोने में, हर शहर में, हर चौराहे में एल्टोस हो, तो वो सपना पूरा होगा और हम भी डट के लगे रहेंगे इस प्रोफेशन में। तो आज मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा जयराम सर का कि उनके सहारे आज मतलब कई दिनों से मुझे फोन कॉल्स पे जो साहस मिल रहा था, उस साहस के बदौलत आज मैं आप लोगों के सामने कुछ बोल पा रहा हूँ, कुछ बोलने की कोशिश कर पा रहा हूँ। डॉक्टर संजय दे समय समय पे बहुत अच्छा गाइड करते हैं। आज उनके जैसे महागुरु आज मेरे साथ है तो मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं। मिस्टर भीम थापा सर जी कभी भी कहीं भी बुलाने से हाजिर हो जाते हैं। आज कुछ महीनों से कोरोना के हमारे इधर में कोरोना का बहुत ही स्ट्रिक्ट माना जाता है। यहाँ पे बहुत ही आउट एरिया में जितना नहीं है, यहाँ पे मतलब हम लोगों के इधर में
बहुत ही स्ट्रिक्टली मेंटेन किया जाता है। तो इसी वजह से आज कुछ दिनों का गैप है। आशा करता हूँ सितंबर से जो अपना काम चालू होगा, मैं दिसंबर टू जनवरी के अंदर कम से कम तो ब्लू डायमंड क्रॉस करके जाऊंगा जैसे भी। हेलो सर, आवाज आ रही है? बराबर बराबर आ रही सर, आप तो लगातार चलते रहिए नॉन स्टॉप। जी 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 जी। तो मैं इसी क्रम पे आगे बढ़ रहा हूँ कि आज मैं कुछ एक्सपर्ट जो आज हमारे एल्टोस एकेडमी में आते हैं, मिस्टर सुमित कुमार विश्वकर्मा जी, रजत कर जी, कोमल साहू जी, उन लोगों का जो लाइफस्टाइल, जयराम सर का जो लाइफस्टाइल मैंने सुना, एक आटा चक्की चलाते हुए उन्होंने आज इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और आज वो जो जिस मुकाम पे है, तो अपने अंदर भी वो चाहत जगती है कि मैं भी कर सकता हूँ, और लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि आप भी इस प्रोफेशन में आए और आगे बढ़े, क्योंकि इस प्रोफेशन का जो पावर है ये मेरे को ठीक तरीके से समझ में आ गया कि यहाँ पे कंपाउंडिंग जो काम करता है, मेन पावर होता है लोग जुड़ते जाएंगे, मैं बढ़ता जाऊंगा। ये जो सिस्टम कंपनी ने जो चालू किया है, ये आगे जाके क्रांतिकारी बिजनेस लाने वाला है। तो इसी क्रम में मैं आगे बढ़ते हुए बोलना चाहूंगा कि आज देखिए कुछ न्यूट्रिशन लेके थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ सर, क्योंकि आज हर घर में प्रॉब्लम है सर। कहीं पे भी देखिए आप, हर 4 घंटे हर घर में 7 आदमी से लेकर देखिए 7 आदमी के बाद एक को शुगर का प्रॉब्लम है, हर 4 मिनट में देखिए किसी ना किसी को हार्ट अटैक का प्रॉब्लम। मैं ऐसा लोगों को देखता हूँ जो सुबह से लेकर शाम तक मतलब मेडिसिन के ऊपर, कोई गैस्ट्रिक का मेडिसिन ले रहा है, कोई थायराइड का मेडिसिन ले रहा है। इस मिशन में मैंने एक चीज ठान लिया कि लोगों को हेल्प जिस तरीके से भी करूँ या ना करूँ, लेकिन सोशली हेल्प करूंगा कि डिजीज फ्री लाइफ, जो अपना कंपनी का मैसेज है, हेल्थ इज लाइफ, उस मिशन को मैं पूरा करने के लिए अपने पूरे अंदरूनी शक्ति के साथ लग के करूंगा इस काम को, कि हर घर से रोगों को दूर करूंगा। ऐसे मैंने केसेस देखे सर। आज 2 साल के जो मेरा काम है, 1 साल से मैंने खूब मतलब इंटरेस्टिंग इस बिजनेस को करना चालू किया, जबकि मैंने कई पेशेंट को, जैसे कैंसर पेशेंट हो, शुगर के पेशेंट हो, या गैस्ट्रिक के पेशेंट हो, पाइल्स पेशेंट, इस तरीके के पेशेंट को देने के बाद मेरे अंदर में जो साहस जगा और मेरे अंदर जो विश्वास जगा, इसी विश्वास के जरिए मैंने आगे और संकल्प लिया कि मैं हर एक घर को बताऊंगा कि हमें किस तरीके से एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहिए विद आयुर्वेद। सुमित सर बताते हैं कि आयुर्वेद आयुर मतलब जीवन, वेद मतलब ज्ञान। ये मेरे को ठीक तरीके से समझ में आ गया कि आयुर्वेद भी एक ऐसा चीज है, एक ऐसा औषधि है जो भगवान के द्वारा दिया गया है, भगवान के द्वारा दिया है। आज एलोपैथिक, हेमोपैथिक ये इंसान ने बनाया है, जो हमारे लिए खास करके उतना ठीक है। लेकिन देखिए आज के डेट में हम केमिकल फूड के बेस में है, सांस लेते हैं वो भी केमिकल, खाना खाते हैं वो भी केमिकल, पानी पीते हैं वो भी केमिकल। तो आज इतने सारे केमिकल फूड लेने के बाद जो मेडिसिन लेंगे, ड्रग लेंगे, वो भी केमिकल, तो हमारे बॉडी किस तरीके से बर्दाश्त कर पाएगा। आज कोरोना का सीरीज चलने के बाद सभी ने, टीवी हो, कोई न्यूज हो, हर जगह सभी ने अनाउंस करना चालू कर दिया, इम्यूनिटी को बूस्ट करो, इम्यूनिटी को बूस्ट करो। आज मुझे गर्व होता है कि इम्यूनिटी का चर्चा आज 2 साल से होने लगा है, लेकिन अल्टोस जबकि ये लगभग 20 साल से दोहराते हुए चल रहा है कि आप अपने आप इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके रखें। अगर हम अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो हम हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता के जरिए बहुत सारे रोगों से हम लड़ सकते हैं। कंपनी कई तरीके के नॉलेज हमें देते हैं, हर रोज यूट्यूब में, एल्टोस एकेडमी में नए प्रोडक्ट के बारे में हमें दिखाया जाता है, तो इस प्रोडक्ट से लेने से अगर हम सही तरीके से इस बिजनेस को करें तो एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं, एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, एक अच्छा बैंक बैलेंस भी हम ले सकते हैं। फिर जरूरत है कि हमारे फोकस, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हम लीडर जो है आप लोगों को रास्ता दिखा सकते हैं, आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को कुछ नहीं कर सकते हैं। ये आप लोगों को खुद की मर्जी होना पड़ेगा, हर डिस्ट्रीब्यूटर की खुद की मर्जी होना पड़ेगा, जो मैं खुद से इस बिजनेस को करूं, क्योंकि ये बिजनेस, ये बिजनेस मेरा है।
मैं इस बिजनेस को करूंगा मेरे फैमिली के लिए, मेरे फैमिली को सिक्योरिटी के लिए। लास्ट टाइम मैं कलकत्ता गया था सर, रिश्रा में एक बड़ा सेमिनार था। वहां पे एक चीज जब मैंने देखा, ताहिर हुसैन सर का कुछ शायद फरवरी मंथ में ऐसे में कुछ में डेथ हो गया था। वहां पे जाके मेरा एक और विजन क्लियर हो गया कि यहाँ पे जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी आपको पैसे आते हैं। मैंने वहां पे देखा जो सर थे उनका नॉमिनी को बुला करके वहां पे सम्मानित किया गया। सर सम्मान उनको आज तक उनका पे आउट आता है। आज हम लोग पॉलिसी करते हैं जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, लेकिन मुझे तो 100% लगता है कि यही एक कॉन्सेप्ट है जो आपको जिंदगी के साथ भी बाद भी नहीं, जनरेशन टू जनरेशन आपके घर को सपोर्ट करते हुए जाता है। जनरेशन टू जनरेशन मैंने समझ लिया इस बिजनेस को। इसलिए आज मुझे अगर आंख में पट्टी बांध के बोले जो आप दूसरे कंपनी करो, तो मैं पट्टी बांधते हुए भी मैं बोलूंगा कि मुझे एल्टोसी करना है, इसके सिवा कुछ और नहीं करना है। क्योंकि इस कंपनी का जो बैकबोन है इतना स्ट्रांग है जो किसी भी कंपनी से बहुत ऊपर है। सिलीगुड़ी गया, सर से मिला, अभिषेक सर, ऐसा मालिक, ऐसा एमडी मैंने लाइफ में नहीं देखा जो किसी भी इंसान के साथ में जो बैठ सकता है, जिनका नजरिया इतना अच्छा हो, जो किसी को भी वो गले लगा सकते हैं। तो ऐसे मालिक के साथ अगर हम लोगों को आगे चलने का मौका मिले, इससे बढ़ के हमारा कुछ नहीं चाहिए। कामयाबी आगे पीछे 2 साल 4 साल 5 साल में आगे पीछे हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे कामयाबी मिलेगा, ये गारंटी मुझे मिल चुका है। मैं हर एक लाइफलाइन को बताना चाहता हूँ कि डेडिकेशन के साथ इस बिजनेस को करें, क्योंकि इस बिजनेस का जो पॉजिटिविटी है, जो प्रोडक्ट है, जो इनकम है, जो सिंपल प्लान है, उस प्लान को आज तक दुनिया में किसी भी कंपनी में मैंने नहीं देखा। एकदम सिंपल प्लान, 2 लाख प्लान। कई कंपनी में सर मैंने देखा 6 लाख 8 लाख 9 लाख, हम पजल हो जाएंगे। मेरे कई लीडर्स मेरे को बोलते हैं कि अगर एल्टोस में कुछ नहीं कर पाया तो जीवन में कहीं पे भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो मैं अपने आप को स्थिर रखते हुए इस प्रोफेशन को चुना। तो धीरे धीरे जब नॉलेज किया, तो मेरे कुछ लाइफलाइन जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरे कुछ लाइफलाइन जैसे मोनिका दे मैडम है, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, उनका हस्बैंड का बहुत बड़ा सहयोग रहा। फिर हमारे इधर कपति मैडम, उन लोगों का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। दोला मैडम, आज उन लोगों के वजह से, एक यूनिटी के वजह से आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं जहां भी जाता हूं सम्मान के साथ उन लोगों को आदर मिलता है। तो इसी क्रम से मैं करते करते आज आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा कोशिश रहेगा कि मैं आगे बहुत बड़ा करूँ, और मेरा मैसेज यही है कि आज हम कहीं पे जॉब करके 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे दे के अपने लाइफ का 20-20 साल 25-25 साल कहीं पे देख के कोई सिक्योरिटी का आशा नहीं रख पाते। कहीं पे भी कोई सिक्योरिटी का हमें आशा नहीं है। मैं एक मैसेज देना चाहूंगा लोगों को, मेरे अपलाइन को, मेरे ग्रोडाउन को मैं बोलना चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति के कान में अगर इस चीज को हम दोहराएं कि एल्टोस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आके हम अपने आप को, अपने पर्सनैलिटी को दर्शा सकते हैं। आप कितने पढ़े लिखे हो, कितने उम्र के हो, क्या आपका नॉलेज है, कुछ जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक ही चीज जरूरत है, जो सक्सेसफुल पर्सन है उसे सिर्फ फॉलो करते रहो। मैंने सीखा, आज डॉक्टर संजय सर रॉयल ब्लैक डायमंड है, मैं उनके पद चिन्ह पे चलूंगा तभी जाके मुझे वो प्लेटफॉर्म मिलेगा। आज जयराम गुप्ता सर रॉयल क्राउन, ट्रिपल रॉयल क्राउन है, आज मैं उन्हें फॉलो करूंगा, क्योंकि मैंने एक चीज और देखा है कि हम कर तो कुछ और रहे होते हैं, लेकिन एडवाइस किसी और से लेने लगते हैं। ये अपने लाइफ का एक मतलब एक मानव जाति का एक बहुत ही खतरनाक एक पोर्शन है, जहाँ पे लोगों को एडवाइजर बहुत गलत एडवाइस दे देते हैं। आज देखिए सर, मेरा मानना है कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म में मेरे गुरु महागुरु को अगर मैं मानूंगा, वो मुझे सही दिशा दिखाएंगे। आज किसी
जलेबी वाले से, किसी मिठाई वाले से, किसी पान वाले से अगर मैं बोलूँ कि अल्ट्रोस मैं कर रहा हूँ अच्छा है या नहीं, तो मुझे क्या सजेशन देगा सर? वो हमेशा ही मुझे गलत डिसीजन देगा, क्योंकि उन लोगों ने कभी किया नहीं। तो धीरे 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 मैं जब इस बिजनेस को करते करते आगे बढ़ा, तो बहुत सारे सेंटर मेरे अंदर खुले। मैं बाहर भी गया, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, ढेकियाजुली, 3 जगह में मैंने अपना टीम को चालू किया। मुझे अफसोस है कि ये कोरोना ने थोड़ा सा प्रॉब्लम दिया, लेकिन फिर भी लोगों का साथ रहा, उन लोग कम्युनिकेशन के साथ इस बिजनेस को मैं थैंक्स कहना चाहूंगा उन लीडर्स को जो इस कोरोना काल में भी खुद अपने आप को बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। आगे भी मैं कोशिश करूंगा कि जितना हो सके थोड़ा सा अगर रिलीज हो, कोरोना सितंबर से रिलीज होने वाला है, उस टाइम से मैं लग जाऊंगा पूरा फुल्ली बिजनेस में। कहीं भी जाना हो मैं जाऊंगा, इस बिजनेस को बिल्ड करूंगा, हर एक लीडर को, हर एक रोल लाइन को मैं सपोर्ट करूंगा, क्योंकि मेरा सपना रहा है, मैं हमेशा से ही एक बड़ा सपना, क्योंकि मेरा जो फैमिली है सर बहुत ही पुअर है। कई बार ऐसा होता है कि बाजार में कुछ सामान खरीदने जाता हूँ तो पॉकेट अलाउ नहीं करता था। तो इन सब चीजों को देखते हुए अपने आप में कुछ चेंज लाने की कोशिश करते करते इस बिजनेस को स्टार्ट किया। बहुत ही आशावादी हूँ इस बिजनेस से, और बहुत ही हौसला रखता हूँ कि इस बिजनेस में मैं आगे बढ़ के दिखाऊंगा, आगे अपने आप को और ग्रेट करूंगा, आगे और भी अच्छा से बिजनेस को करूंगा। तो जितने भी हो सके मेरे लाइफ लाइन, मेरे ग्रो लाइन, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ खुद को अपग्रेड कीजिए। ये बिजनेस मेरा, डॉक्टर संजय सर का, जयराम गुप्ता सर का या अभिषेक सर का, किसी का पर्टिकुलर नहीं, सबका अपना अपना बिजनेस है, सबको मिलकर करना है इस बिजनेस को। आपकी तरक्की आपके ऊपर है। आप लोग अपने आप को अपग्रेड कीजिए बिजनेस प्लान में, प्रोडक्ट में 2-4 प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट, 10 प्रोडक्ट में अपने आप को मास्टरी कीजिए, क्योंकि यही चीज हमें आगे बढ़ा के लेके जाएंगे। कुछ हर्ड नहीं, इस बिजनेस को करने के लिए हमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है। डुप्लीकेशन ही इस बिजनेस का पावर है। जो सर बोलते हैं उसे मैं फॉलो करता हूँ, मैं उसी चीज को आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो आज एक सक्सेसफुल पर्सन का जो स्टेप है, उसी स्टेप को फॉलो करते हुए मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ। साथ ही हमें व्यवहारिक रहना पड़ेगा, हर लोगों से अच्छा बिहेव करना पड़ेगा, हर लोगों के साथ। चाहे आज जो ग्रो लाइन 1 साल से 6 महीना से कुछ परचेस करे या ना करे, उन्हें हमें किसी भी तरीके से गलत कोई लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना है। उन लोगों को हमेशा प्यार देना है। आज वो नहीं कर रहे हैं, 6 महीने बाद मेरे साथ घटित हो रहा है सर। ऐसा मैं देख रहा हूँ, जो आज 1 साल परचेस नहीं किए, बच्चे आके मेरे से बोलते हैं सर मुझे बिजनेस वापस से चालू करना है, क्या करना है? तो मैं उन्हें चालू करवा रहा हूँ, क्योंकि हम अगर अपने व्यवहार में मधुरता रखेंगे तो टीम में मधुरता आएगा, टीम में मधुरता आएगा तो एक यूनिटी बनेगा, उस यूनिटी के बदौलत हम आगे बढ़ सकते हैं। हर एक आदमी अगर हाथ से हाथ मिला ले तो हम इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मैं देखता हूँ कॉलोनी में उनको एक लेडी कुछ दिन पहले आई, मिस्त्री का काम करते हुए, लकड़ी मिस्त्री का काम करते हुए, आज जो घर पे साथ टाई कोट चश्मा लगा के जो निकलते हैं ना बाहर मीटिंग करने के लिए, और उनका जो जोश, उनका जो हौसला जो मुझे दिखा, आग लग जाता है सर, आग लग जाता है। अगर सुचिंता कर सकते हैं तो हमारे और भी लीडर कर सकते हैं, मैं कर सकता हूँ, क्योंकि आज सुचिंता जैसे लोग एक इंस्पायर है, वो जगाते हैं अंदर किसी को, दिखाते हैं कि आओ ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए है, यहाँ पे किसी को भी चुना नहीं जाता। आज मैं गर्व करता हूँ जो इस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ, आगे और भी बढ़िया तरीके से करूंगा। और स्पेशली एक बार फिर उदय शर्मा सर को और जयराम सर को मैं कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने आज पहला मैं वर्णन कर रहा हूँ, शायद कुछ भूल चूक हो जाए या मैं पूरा फुल्ली प्रिपरेशन नहीं रहा, मतलब उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि आपको वेबिनार में आना है, तो थोड़ा कॉन्फ्यूज भी हूं क्योंकि कभी ऑनलाइन मीटिंग मैंने किया नहीं, लेकिन
इतना तो आज बढ़ गया कि पहला मीटिंग होने के बावजूद जो आज मुझे 40 मिनट का 30 मिनट का जो भी समय दिया, जो सम्मान आज मुझे मिला, जो चैट्स में देख रहा हूँ, वेलकम सोमनाथ जी, वेलकम सर, जो ये जो सम्मान जो मैं देख रहा हूँ ना, तो मेरे अंदर से आगे जो मैं करूंगा इतना अच्छा प्रिपरेशन लाऊंगा कि सर आप लोग देखेंगे मेरे गोल आज मैं फुल्ली प्रिपेयर नहीं था, जिस वजह से आज में मेरा ऑडियो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। मैं जहाँ पे हूँ एक्चुअल में वहाँ पे नेटवर्क ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों को ठीक से आज गाइड कर पाया नहीं, मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए मैं फुल्ली रेडी होकर रहूंगा। और सर से रिक्वेस्ट है, 1-2 दिन पहले ही मुझे बुलाए तो मैं पूरा प्रिपेयर होकर आऊंगा। आज मुझे जो दिल में था वो मैंने बताया, इसी तरीके से काम को चलाना चालू किया मैंने। तो आज मैंने इस बिजनेस को करते करते मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा था जो घर से, तो सर मुझे गाइड करते थे, डॉक्टर संजय सर, भीम सर गाइड करते थे कि प्रॉब्लम आएगा या कोई आपको टोकेगा। आज भी मेरे पीछे पीछे लोग सर बोलते हैं, नाम पुकार के नहीं, सोमनाथ बोल के नहीं, एड्रेस बोल के बुलाते हैं, पीछे से मतलब पिन अप करते हैं, क्या तेरा हुआ कि नहीं, कितना कमाता है, कितना चेक आ रहा है। मैं सर एक कहानी सुना था, कहानी को थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जो इस कहानी को मैं जब भी मुझे कोई टोकता है तो मैं इस कहानी को अपने मन में याद करता हूँ। आज थोड़ा सा सुनाने का भी मन है, तो बहुत सारे व्यूअर्स है, इसलिए इस कहानी को मैं सुनाने का कोशिश कर रहा हूँ। एक हाथी को कुत्ते ने आके पूछा, क्योंकि कुत्ता हर 6 महीने 9 महीने में 5-6 मतलब जन्म देता है, तो और हाथी जो है उसका लंबा समय लगता है, 9 महीना 10 महीना जितना भी लगता है। तो इस ड्यूरेशन में कुत्ता 2 बार 3 बार जो बच्चे को जन्म दिया, वो बार बार जाके हाथी को बोलता है, जो अरे तेरा हुआ नहीं अभी तक, कब होगा तेरा? मेरा देख, मेरा तो 4-5 हो गया, मेरा 4-5 हो गया। 6 महीने बाद फिर से जाके वही, तेरा अभी तक नहीं हुआ, मेरा तो 6-7 महीना 6-7 बच्चे और हो गए, तेरा नहीं हुआ। तो इसी तरीके से काम चलता रहा। तो एक दिन हाथी ने बोला, तूने जो जन्म दिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, और मैं जिसको पेट में रख रहा हूँ जिस दिन बाहर आएगा उस दिन डरती महसूस करेगा कि ये हाथी का बच्चा है, उसे बोलने लगेगा तो हम एसोसिएशन भी एक हाथी का ही बच्चा है। अभी मालूम नहीं पड़ने देंगे, धीरे धीरे 6 महीना 4 साल 5 साल जितने भी साल लगे, जिस दिन हंगामा करेंगे उस दिन पता चल जाएगा पूरी दुनिया को कि ये हाथी का बच्चा है, ये हाथी का बच्चा है। ये सोमनाथ हो या एल्टोस का कोई भी लीडर हो, हाथी का बच्चा है, कुत्ते का बच्चा है। जो भी गलत सलत बोला उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि कुत्ता सुनने में खराब लगता है, क्योंकि मैं एक कहानी का हिस्सा था, एक चीज था जो मैंने सीखा कहीं से, इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने इस चीज को रखा। तो आज ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि समय भी होता जा रहा है, बाकी और भी सर लोगों का कुछ 2-4 बातचीत है। तो सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा, सभी को प्यार है कि आप लोगों ने मुझे बहुत सराहा, बहुत सारा प्यार दिया, चैट के जरिए भी मुझे बहुत सारा मैसेज मिला। सभी को थैंक यू करता हूँ। मेरे लाइफ लाइन, मेरे ग्रो लाइन, सभी दिल लगा के काम करे, दिखा दे कि एल्टोस में काम करने वाले कोई नॉर्मल नहीं, वो एक हाथी का बच्चा है, बचाना है। थैंक यू। तो मैं यहीं पे अपना सबको विराम देते हैं और जयराम गुप्ता सर को इनवाइट करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सोमनाथ पाल जी, थैंक यू वेरी मच। आप जो है एक हाथी की जो कहानी बताए, ये बड़ा शानदार कहानी था, बड़ा अच्छा लगा इस कहानी को सुनने के बाद। ये कुतरा टाइप का बहुत लोग बच्चा देते, बहुत बार देते हैं, नहीं इतना बार देता है भगवान जाने, जब देखो बच्चा ही देता रहता है, नहीं सही बोले आप। एक बार जोरदार वेलकम होना चाहिए सोमनाथ पाल जी के लिए, जो जहाँ पे है उसी से हाथ ताली दे।
एक वेलकम होना चाहिए सोमनाथ जी के लिए, बहुत बड़ी बात। और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बातें उन्होंने कहा, बहुत ही शानदार तरीके से हमारे आपके बीच में सोमनाथ जी ने अपनी बातों को रखा। 2-3 बात मुझे बहुत अच्छी लग गई कि जैसा कि एमडी सीएमडी का इस जूम वेबिनार में उन्होंने फोटो दिखाया, उसके लिए मैं आज के चीफ गेस्ट सोमनाथ जी को बड़ा धन्यवाद देता हूँ। वाकई वो हमारे लिए भगवान है, जिन्होंने इस तरीके का सिस्टम बनाया है। आज लोगों को पैसा जा रहा है। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा, 2-3 बातों पे आपने बहुत अच्छा जो है फोकस डाला कि इस विश्व में, इस इंडिया में बहुत सारी कंपनी है जो 2, 4, 5 लेख 6 लेख पे काम करती है। एल्टोस ओनली फॉर 2 लेख पे काम करती है। अगर जिन्होंने एल्टोस में सफलता नहीं पाई, मैं आपको बता रहा हूं, जिनके पास एल्टोस में सफलता नहीं मिली, वो कहीं भी सफलता उनको नहीं मिलने वाली। बिल्कुल सही बात सोमनाथ जी के द्वारा मिला। उन्होंने अपने सक्सेस स्टोरी को बताया, साथ में आप लोगों को ये महसूस हुआ होगा कि सोमनाथ जी अगर सफल हो सकते हैं तो हम आप क्यों नहीं सफल हो सकते हैं। उन्होंने 1-2 बातें और कही कि घर घर में बीमारी है, घर घर में लोग आज अस्वस्थ हैं, हम एल्टोस के माध्यम से उनको स्वास्थ्य दे सकते हैं। बिल्कुल सत्य बात। और उन्हें प्रोफाइल को बताया कि एल्टोस का जो प्रोफाइल है वो काबिले तारीफ है, आपको कहीं से भटकने की जरूरत नहीं है। उन्होंने सुरक्षा पे बताया कि हमारे एक मित्र हुआ है, आज दुनिया में नहीं है, हुसैन साहब जी हैं सिलीगुड़ी से, डॉक्टर संजय देव जी की ही टीम है, वो इस दुनिया में नहीं है, ताहिर हुसैन उनका नाम है। बहुत अच्छे दोस्त मेरा हुआ करते थे, आज वो नहीं है, लेकिन आज उनका व्यापार हो जाता है। हमारे एक और दोस्त हैं, बप्पा जी हैं, जो वेस्ट बंगाल से हैं, मेरे बहुत अजीज दोस्त हैं, आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको रॉयल्टी, ये मैं अपने ही टीम की चर्चा कर रहा हूँ। दोस्तों, सोमनाथ जी ने जिस डेडिकेशन, जिस उत्साह के साथ उन्होंने कहा कि ये बिजनेस में हम बड़ा, उन्होंने कुछ आपके बीच में दिखाया भी कि तमाम ऐसे लोग होते हैं जो 60-65 साल के बाद भी काम करते हैं और कम एज के लड़के उनको अपमान जैसी भाषा बोलते हैं। ये दिन उनके लाइफ में ना आए, इस सोच से उन्हें एल्टोस किया। दोस्तों, इसको हम आप भी अपने जीवन में उतार सकते हैं। बाकी एल्टोस भविष्य में क्या करेगा वो सब आप जानते हैं कि सुई से लेके कार तक भी कंपनी लॉन्च करेगी। सोमनाथ जी, जिनको आज हम चीफ गेस्ट में बुलाए थे, उन्होंने कम समय में बहुत कुछ आपको, हमें बताने का प्रयास किया। मैं सोमनाथ जी को पूरी कोर कमेटी की तरफ से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। वो कोई बात नहीं सर, आप बार बार ये कह रहे थे कि हमारा ऑडियो इस तरीके, तो जूम वेबिनार है, यहाँ सब समझते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकता है, वो कोई मायने नहीं रखता। बहुत बहुत थैंक्स सोमनाथ जी, आप डायमंड हैं, भविष्य में आगे बढ़ें। हमारा शुभ स्नेह प्यार आपके साथ है। आइए हम चलते हैं पंडित उदय भानु शर्मा जी के पास, उनसे लेते हैं उनके मन की बात, क्योंकि पंडित उदय भानु शर्मा जी के पास काफी लंबा अनुभव है, सुपर जोन मालिक हैं, शारदा एंटरप्राइजेज की स्टूडियो को चलाते हैं और खुद भी डायमंड डिस्ट्रीब्यूटर है। आइए मिलते हैं पंडित उदय भानु शर्मा जी से। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जो हमारे ग्रेट लीडर रहे हैं, अब मैं उनका किस तरीके से शुक्रिया अदा करूं। सोमनाथ पाल जी, आपने तो वाकई में सभी का दिल जीत लिया। जितने भी यहाँ बैठे थे सबकी निगाह आपके ऊपर थी। आप उस पर बिल्कुल ध्यान ना दें कि आवाज आ रही कि नहीं आ रही। हम तो ये करके बैठे थे कि आप सिर्फ दिखते रहेंगे ना, तो भी हम आपके टाइम तक आपको सिर्फ देखते रहेंगे, आवाज आए या नहीं आए। लेकिन आपके जोश जुनून की वजह से नेट को भी इधर उधर होना पड़ा, कवरेज को भी इधर उधर होना पड़ा, और पूरा कवरेज के साथ आया। और आज से आपने खुद अपने आप को एक नया का नाम दे दिया, क्योंकि यहाँ जो जूम मीटिंग में आता है वो कहीं ना कहीं कुछ जो विशेष आता है वो अपना नाम खुद करके जाता है। तो आपने वैसे भी ये कह दिया हाथी का बच्चा। तो आप ने कहीं भी मतलब इसको अदरवाइज ना लीजिएगा कि हाथी का बच्चा। कहने का मतलब ये आपने खुद बोला कि अल्टोस भी उस हाथी का बच्चा है। जब वो आएगा सिस्टम में तब लोगों को पता पड़ेगा कि क्या चीज होती है, उसकी जो तैयारी होती है, उसका जो एक वो होता है पूरी तरीके से। ऐसा नहीं, मार्केट में आने से पहले, लॉन्च होने से पहले कंपनी ने 20 साल तो मार्केट में जमीन में मेहनत की है। जमीन में मेहनत करने के बाद कंपनी ने 20 साल मेहनत करने के बाद सन 2000 में जब आया तो आज 21 साल में जो वट वृक्ष के तौर पर
खड़ा हुआ एक एक व्यक्ति को छाए दे रहा है, एक एक व्यक्ति को छाए दे रहा है। तो आपने उस चीज को बहुत अच्छे से बताने की कोशिश। और तीसरी आपने एक बहुत अच्छी बात कही, जो LIC वाले बंदे होते हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं, क्योंकि उसमें एक जीवन आनंद पॉलिसी होती है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। तो आपने इसको इधर बिल्कुल सही समय और सही जगह जोड़ा है कि जीवन के साथ तो है ही, अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड का जो काम करना है वो जीवन के साथ तो है ही, लेकिन अगर गलती से किसी कारणवश कुछ हो जाता है, परिस्थिति ऐसी हो जाती है, तो जीवन के बाद भी बट वृक्ष की तरह जिंदगी भर पीढ़ी दर पीढ़ी आपके ऊपर छाए बना के रखता है। तो ये एक व्यक्ति समझने वाला ही समझ सकता है। आप भले ही अपने आप को कह रहे हो कि सर हमसे कोई गलती हो गई हो या वो हो गया हो, लेकिन आपका जो एक आज तरीका रहा, आपका एक जो माहौल रहा, लोग क्या सुनने बैठे हैं सर, समझने बैठे हैं। आपका जो एक तरीका था, आप, मैं चाहूंगा आपको जल्दी ही हमारे सिस्टम में बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ बुलाया जाए। और रहा बात नेट मिलना या नहीं मिलना, नेट उसका काम करेगा, हमें अपना काम करना। आपका अकेला फोटो भी दिखता रहेगा तो हम 10:10 तक आपका फोटो दिखाते रहेंगे, सिस्टम बताते रहेंगे, लोगों को यही बताते रहेंगे कि ये होता है, नेट मिले या ना मिले, व्यक्ति ऐसे खड़ा होता है, ऐसे सिस्टम बनता है। अल्टोस इंटरप्राइजेज लिमिटेड है, यहाँ कुछ भी संभव है। ये जयराम गुप्ता सर का सिस्टम है, यहाँ कुछ भी संभव है, कुछ भी हो सकता है। किसी तरीके से आदमी सीधे चल के भी जा सकता है, आदमी उल्टे चल के भी वापस जा सकता है। तो ये कहने का मतलब मेरा आपको बताने का सिर्फ एक ही है कि आपने जो इतना अच्छा मोटिवेशन, इतना अच्छा सिस्टम दिया, जितने भी आपके लाइफ लाइन, गुरु लाइन, खासकर भीम थापा सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। उन्हीं के माध्यम से आज ये सब संपन्न हो पाया, क्योंकि भीम बहादुर थापा सर खुद एक बहादुर है, तो स्वाभाविक है कि किसी हाथी के बच्चे को ही लेके आएंगे। मुझे पूरा भरोसा था, छोटी मोटी चीज तो वो ला भी नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं, मतलब मेरा कहने का आप अंदाज समझिए, मैं गलत लाइन पे नहीं जा रहा। मेरा सिर्फ इतना उद्देश्य है कि सर के सिस्टम में आप जोश, आप जुनून पूरी तरीके से आप उसमें है। और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। शारदा एंटरप्राइजेज स्टूडियो में आप आए, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको सिस्टम को दिया, और आपको जिन्होंने भी सुना होगा उनको ये समझ में आ गया होगा, परेशानी अपनी जगह, परेशानी उसी को आती है जिसको आगे बढ़ना होता है। आपने परेशानियों को चीरकर उस पर खड़े होकर आज ये मुकाम हासिल किया है। और जयराम गुप्ता सर ने आपके लिए पहले ही बोल दिया है, आने वाले समय में आप रॉयल क्राउन, डबल क्राउन और ऊंचे से ऊंची पिन पर जाएंगे। बस आप अपना जोश, आपका जुनून बरकरार रखिए। इसी के साथ मैं वापस जयराम गुप्ता सर के पास जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आज का प्रोग्राम वाकई काबिल तारीफ रहा। सोमनाथ जी की ने जितनी बात उन्होंने कही बिल्कुल सही कही। दोस्तों, प्रोग्राम को समाप्त करते हुए मैं समापन की तरफ चलूंगा, और आपके सभी जितने भी लीडर हैं, जो आपके लीडर हैं, जो आपके सीनियर में आते हैं, सोमनाथ जी के जो सीनियर में आते हैं, डॉक्टर संजय देव, भीम थापा जी, गोपाल बर्मन, तमाम लीडरों को मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग इसी तरीके से एक नए नए जुझारू लीडर को तैयार करिए। दोस्तों, कुछ 1-2 मिनट आपका समय लेना चाहूंगा, इसके बाद हम समापन करेंगे। मित्रों, तमाम लोगों के अंदर एक गलत फहमी है, वो मैं कुछ दूर करना चाहता हूँ। जो मुझे कॉलिंग से, सिस्टम से पता चलता है, उसको मैं बताना चाहूंगा कि मेरा उद्देश्य है कि लोगों को जगाना। शारदा एंटरप्राइजेज का उद्देश्य है लोगों को जगाना, चीफ गेस्ट को बुलाना। हर एक चीफ गेस्ट से, हर एक सक्सेस पर्सन से जरूर कुछ न कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति डायमंड बना है और डायमंड बिजनेस को मेंटेन कर रहा है, एल्टोस कंपनी से सालिना, एल्टोस कंपनी से सालिना 2.5 से 3 लाख रुपया ले रहा है, तो जरूर उसके अंदर कुछ क्वालिटी होगी। कोई कंपनी में अगर ब्लू डायमंड का पिन लिया, अगर वो 5 से 6 लाख रुपया ले रहा है, तो जरूर क्वालिटी होगी। तो दोस्त, ये बार बार चीफ गेस्ट को बदलने का क्या मतलब है, ये आपसे जानना चाहता हूं। उसका सीधा सीधा मतलब है, 1 मैसेज, 2 मैसेज, 3 मैसेज, 4 मैसेज, 5 मैसेज, 10 मैसेज, 90 और 3, 93 मैसेज अगर आपके दिमाग में जा रहा है, तो जरूर कुछ आपके अंदर बदलाव आएगा। ठीक है, हर 15 दिन, हर 20 दिन पे, जैसे हम लोग सबको बोलते रहते हैं कि आप हर 15-20 दिन पे नई नई तैयारी करके हमारे व्यूअर्स,
हमारे लीडर को देखते देते रहिए, तो आपको नई नई चीज दे रहे हैं। अब सफलता तब आपको आएगी जब उसको आप ग्रहण करेंगे, जब उस पे आप चलेंगे। सोमनाथ जी का मीटिंग क्यों कराया गया? आपके माइंड को एक बल देने के लिए कि सोमनाथ जी कर सकते हैं तो हम आप क्यों नहीं कर सकते, ये पहला उद्देश्य। दूसरा, सोमनाथ जी ने जो अपने अनुभव को शेयर किया, वो अनुभव भी आपको काम आएगा। तो मित्रों, ये समझ लीजिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके माइंड में ये कीड़ा होता है। कुछ ऐसे हमारे जो हमसे मुलाकात हुई है उनको बता रहा हूँ। कोई, क्षमा चाहता हूँ, बिन कुछ ऐसी बातों को बोलने से पहले मैं क्षमा मांग लेता हूँ ताकि आपको बुरा न लगे। कोई टीचर होते, कोई डॉक्टर होते, कोई इंजीनियर होते, उनको क्या लगता है, या कोई करोड़पति आदमी होता है, या कोई बड़ा आदमी होता है, जागीर जमीन जायदाद उनके पास, उनको क्या लगता है कि यह व्यापार वो जयराम गुप्ता के लिए है, वो सोमनाथ पाल जी के लिए है, वो जो जिनके पास रोजगार नहीं है, जो बेरोजगार हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट शेयर मेथड उनके लिए है। अरे सर, इतना घटिया सोच, इतना गिरा हुआ सोच, इतना बेवकूफी वाला सोच, ये कहां से आता है इंसान के अंदर? मेरे ढेर सारे लीडर सुन पा रहे हैं, तो ये इतना 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 घटिया सोच कैसे आपके मन में आ गया? सर, ये उनके लिए नहीं है। ये बोलिए कि ऐसे लोग ज्यादा सफल हो जाते हैं। मैं उदय भानु शर्मा जी के पास चलूंगा, मैं उदय भानु शर्मा जी को बोलूंगा कि अपने ऑडियो को खोले। उदय भानु शर्मा से मेरा जी सर। रिक्वेस्ट है, अपने ऑडियो खोले। सर, क्या जी। मैं सही बोल पा रहा हूँ? क्या मैं सही बिल्कुल बोल रहा सर, हूँ? बिल्कुल सर। सर, ये जो लोग सोचते हैं कि उनके लिए है, ये बड़े लोगों के लिए नहीं है, तो मैंने उदय भानु शर्मा जी को ऑडियो इसलिए खुलवाया कि सर से थोड़ा बातचीत होगी तो मैं गलत ट्रैक पे नहीं जाऊंगा। क्योंकि इतना गलत सोच कैसे लोग सोचते हैं? ये बोलिए कि कम पढ़े लिखे लोग, जरूरतमंद वाले लोग, सिस्टम वाले लोग, बेरोजगार वाले व्यक्ति, जिनको ये सब की बात समझ में आती है, वो जल्दी से मेहनत करके जल्दी से सफल हो जाता है। अमीर लोग, जॉब वाले लोग, ये सब जितने बड़े लॉबी के लोग होते हैं, वो इसको गलत दिशा दे देते हैं। बोले अरे नहीं 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 नहीं, ये उनके लिए है, उनके लिए है, ये उनके लिए, उनके लिए, हम लोगों के लिए नहीं है। सर, ये नहीं बोलते कि हमसे होता नहीं है, ये नहीं बोलते कि हमसे होता नहीं है, और इसको गलत उल्टा तरीका दे देते हैं। लोग गांव में, शहर में गलत मैसेज डाल देते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, वो जयराम गुप्ता है ना, वो चूंकि 10वीं कक्षा फेलियर है, उसको कुछ आता जाता तो है नहीं, वो चक्की फक्की चला के जी रहा था, वो करेगा क्या, उसको कोई पूछता नहीं, इसके लिए अल्टॉस कर रहा है। लो, इसके लिए अल्टॉस कर रहा है। अब अपनी कमी को मार्केट इस तरीके से बोलते हैं, और लोग क्या बोलते हैं, नहीं 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 नहीं, ये ठीक बोल रहा है, हमारे पास तो 50 एकड़ जमीन है। हम अभी देखिए, मैं एक उदाहरण देने जा रहा हूं। अगर ये इस मंच पे सुन रहे होंगे, हमारी पटना की दीदी हैं, सविता दीदी, एज ए करोड़पति है। सेंटर उन्होंने लिया है, 10-15 ठूट के पास दुकान है, 3-4 ठूट 4 व्हीलर गाड़ी है। अभी कल मेरी उनसे बात हो रही थी, मैं बोला दीदी इसको आप बड़े रूप से क्यों नहीं करते? तो उन्होंने मेरे को ये बताया। अभी देखो उदय भानु शर्मा मुस्कुरा रहे हैं, कल की ताजा घटना है। बोले जयराम जी, यहाँ पे लोग बोलते हैं अरे ये सब चीज है, मालूम है ये उनके लिए है जो थोड़ा सा अरे तो उल्टी गंगा लोग बहा देते हैं। अब लोग बोले सोमनाथ पाल जी के लिए है। अरे साहब, ये सफल हो गए कि सोमनाथ पाल जी को ज्यादा जरूरत है। क्या बोलते हैं उदय भानु शर्मा? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सही है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जयराम गुप्ता इसलिए इसमें ज्यादा अपना जान डाल दिया कि जयराम गुप्ता इसको समझ गया। और जो व्यक्ति आज मैं इस जूम वेबिनार से, इस वीडियो के माध्यम से, इस शारदा एंटरप्राइजेज की वीडियो को सविता दीदी पटना वाले को जरूर दीजिएगा, ताकि वो अपने बेटे को दिखा सके, अपनी बेटी को दिखा सके, अपने नात रिश्तेदारों को दिखा सके कि दोस्त, यही एक व्यापार है जिसको आईटी फील्ड बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एक ऐसी टेक्नोलॉजी का व्यापार है, यहाँ से आप बहुत बड़ा कर सकते हो। कोई गरीब अमीर के लिए अलग से नहीं बनाया गया है, ये सबके लिए बना। रिच मैन, इसमें ऐसे रिच मैन काम करते हैं कि हम आपको क्या बताएं। जॉब, प्रशासन और टीचर, गवर्नमेंट, जिनको समझ आनी चाहिए। सर, इस व्यापार को जो करेगा वो बहुत बड़े सिस्टम में जाएगा। इस व्यापार में अगर मान लीजिए 5 लाख रुपया महीने पहले से कमा रहे हैं, 5 लाख आपकी इनकम है, तो वहां का 5 लाख
आपके ट्रेडिशनल व्यापार का 5 लाख, एल्टोस कंपनी का 50,000। देखो उदय भानु शर्मा जी मुस्कुरा रहे, समय ने मैं इसको पूरा विश्लेषण करके बता देता आपको। बाहर का 5 लाख रुपया, एल्टोस कंपनी का 50,000, बाहर का 50,000, एल्टोस कंपनी का 5,000, बाहर का 5,000, एल्टोस कंपनी का 500, वो बराबर है। तो 5 लाख रुपए जो महीना आप कमाते हैं अपने बिजनेस व्यापार से, अगर मैं एल्टोस से 50,000 कमा रहा हूं ना, तो मैं आपसे बड़ा हूं। पूछो कैसे? वो 5 लाख कमाने में सब सही है, लेकिन उसमें ऐसा भी व्यापार है कि जहां आपका पूंजी लगता है, सिस्टम लगता है, ये लगता है, वो लगता है, समय लगता है, परेशानी लगती है, बिजनेस फेल हो सकता है, बिजनेस टूट सकता है, बिजनेस फूट सकता है, बिजनेस भूकंप ले जा सकता है, वो ताउते तूफान ले जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। एल्टोस कंपनी में मेरा देखिए, मैं दूसरे के नहीं जानता, मेरा देखिए आज मैं जो कुछ भी हूँ एल्टोस में, जो कुछ भी कमा रहा हूँ, जो कुछ अपना बनाया हूँ, जो मेरी टीम बनी है, न उसको तूफान बिगाड़ सकता है, न ताउते तूफान बिगाड़ सकता है, न भूकंप बिगाड़ सकता है, न मुझे मिल फैक्ट्री की चिंता है, न मुझे वर्करों की चिंता है। दुनिया में सुपर जोन खुल रहा है, अपना अपना लाइसेंस बना के ले, फनाला लाइसेंस, ठिकाना लाइसेंस, लोग सेंटर खोल रहे हैं, लोग डायमंड जा रहे हैं, और मैं चुप्पे बैठे पड़ा हूं। एक बार टीम का निर्माण कर दिया, अब पिछले 12 दिन से घर पे हूं, लगातार 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 यहां मैं 10-12 दिन से घर पे हूं। कल की क्लोजिंग हुई, 1 पैसे का बिल नहीं काटा, फिर भी हमारा करोड़ों का व्यापार जा रहा है। ये व्यापार मैंने जो बोला ना, वहां का 5 लाख, यहाँ 50,000, ये भी मैं गलत बोल रहा हूँ। वहां का 5 लाख, यहाँ का 5,000। मैं 5,000 पे भी इसको पूरा लिख के बता सकता हूँ कि बाहर की दुनिया 5 लाख। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इस सविता दीदी को क्यों बता रहा हूँ? सविता दीदी इस वीडियो को उनको दिखाए जो इस बात को कहते हैं कि ये छोटे लोग का काम है। इतनी घटिया सोच आप ना रखें और न इस समाज में फैलाएं, मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। अब पंडित उदय भानु शर्मा जी से बोलना चाहूंगा। सर, मैं आई एम राइट, मैं गलत चल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही, सही है सर, बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, लोगों को लगता है कि ये बिजनेस जो है सुजीत मंडल कचरा पाड़ा वाले करेंगे, क्योंकि वो लकड़ी का काम करते थे। ये उनके लिए है व्यापार। ये सुजीत मंडल गरीब आदमी थे, उनके ऐसा नहीं है। सुजीत मंडल ने इसको अपने कैरियर ले लिया। आप अपने कैरियर में ले, ये गलती बात है। यहाँ का 5,000, बाहर का 5 लाख। बात समझने का प्रयास करिए। न कोई ऑफिस होता है, न कोई समय होता है, न कोई मील होती है, न सब कंपनी करके देखती है। फायदे, अगर लाभ हुआ तो हमें पार्टनरशिप, अगर उसका नुकसान होता है तो हमें पार्टनरशिप नहीं करती। वहां से फोन नहीं आता तेज नारायण जी को, तेज नारायण जी कंपनी घाटे में हो गई, 5 लाख डाल दो। जयराम जी कंपनी घाटे में है, आप एक काम करो, बहुत पैसा कमाए हो एल्टोस कंपनी से, 1 करोड़ दे दो। घाटा होगा तो कंपनी से आती है, फायदा होता तो हमें बांटती है। ऐसा कंपनी कहाँ मिलेगा? देखो हमारे बड़े भाई साहब तेज नारायण जी मुस्कुरा रहे हैं। विश्व लेवल की ये डायरेक्ट सेलिंग मेथड है, ये डायरेक्ट सेलिंग मेथड है। कल सविता दीदी पटना वाले से बात हुई, तब ये बात निकल के आई। महोदय, जितने भी पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सुन पा रहे हैं या इस वीडियो को सुनेंगे, ये गलतफहमी मार्केट में आप ना कहें कि ये छोटे मोटे लोगों का काम है। ऐसा बात बोले अपनी पढ़ाई लिखाई का, अपनी योग्यता का, अपनी कास्ट का अपमान ना करें। क्योंकि अगर इसके बाद भी आप नहीं मानते हैं, इस वीडियो को सुनने के बाद भी अगर इस बात को नहीं मानते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं भगवान का भक्त हूं, आपको गौ हत्या पाप लगेगा। पाप लगना क्लियर है। आपके घटिया मैसेज से किसी न किसी का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। इसलिए कृपया करके इस बात को मार्केट में ना फैलाए कि ये तो छोटे मोटे लीडरों का काम है। छोटे मोटे लीडरों का काम नहीं है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति अगर होगा, एक बार जयराम गुप्ता से पंगा लेने के लिए विचार करेगा। वो चाहे जितना करोड़, चाहे जितना अरब कमा ले, और मैं जो कमा रहा हूँ, मेरे पास जो इनकम हो रही है, वो मेरे जनरेशन में मेरा बेटा 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 का एटीएम तैयार करके मैं जा रहा हूँ। आप क्या समझते हो? आप अपने बेटा का बेटा का बेटा का बेटा का बेटा का बेटा का नहीं तैयार कर पाओगे, कहानी खत्म हो जाएगी। हमारी भाषा में बोलते हैं कि ताज ताज फेस हो जाओगे। अब
ये डायरेक्ट टेलीमेथड का अपमान ना करें। आइए हम इसी बातों पे अपनी बातों को विराम करते हैं, चलते हैं पंडित जयभानु शर्मा के पास और देते हैं, आभार प्रकट करते हैं हमारे आज के चीफ गेस्ट मिस्टर सोमनाथ जी को, और माता पिता को याद करते हैं। माता पिता हैं तभी हम हैं, और माता पिता नहीं हैं तो हम कुछ नहीं हैं। सर, माता सर पिता आप कहें तो एक बात शब्द कुछ कहना चाहता हूँ आप पे। जी सर। जी सर, आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं और गुरु की बात को अगर आगे बढ़ाया जाए तो जितने भी श्रोता हैं उनको थोड़ा अच्छा भी लगेगा। कि आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि ये बिल्कुल ना समझे कि ये गरीब परिवार या कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं कर पा रहे, उन्हीं के लिए काम है। मैं एक मैसेज देना चाहूंगा इस जगह, अमीरों के लिए या जिनके पास पैसा है वो कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब जिस जगह पैसा है उन्हें फेंकना है बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन ये एक वो प्लेटफॉर्म है, सबसे पहले आपके अंदर अच्छी भावना होना चाहिए। पहली बात तो बिजनेस करने पहले मतलब संस्कार पहले होना चाहिए, पैसा हो या ना हो बात की बात, ठीक है। क्यों? पहली बात धैर्य होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए, और ये वो प्लेटफॉर्म है जिसमें आपके पास पैसा हो या ना, आप इसमें सक्सेस हो सकते हो। और पहला और आखिरी एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें पैसा नहीं होने के बाद भी आप 100% सक्सेस हो सकते हैं। और दूसरी बात, आपने एक बात ये कही कि हम एक ही हमारे चीफ गेस्ट को क्यों नहीं रखते, हम बदल बदल के क्यों रखते। आपने देखा होगा कभी कभी पत्थर में बहुत सी चोटें मारी जाती है, मतलब उसको फोड़ने के लिए, लेकिन जो कलाकार होते हैं ना उन्हें मालूम होता है सिर्फ एक चोट से उस पत्थर में के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं। आपने देखा भी होगा जो करते हैं वो एक चोट से पूरे पत्थर में दरार ले आते हैं, उसको इस तरीके से मारते हैं। तो हमारा भी उद्देश्य ये है, हो सकता है जो लोग हमसे नहीं समझ पा रहे हैं, जो हो सकता है जयराम गुप्ता सर से समझ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए हम तेज नारायण सर जी को लेकर आए, हम सोमनाथ पाल जी को लेके आए, भीम थापा जी को लाए, डॉक्टर एसपी वर्मा जी को लाए, जिनके माध्यम से हो सकता है 93 लोगों के बीच में किसी एक व्यक्ति सुन ले और उसको ऐसी चोट लगे जो दिल की गहराइयों तक जाए, और वो कहीं ना कहीं अपने आप में सक्सेस हो जाए, चाहे वो अल्टोस में हो, चाहे अपने परिवार में सक्सेस हो जाए, कहीं भी सक्सेस हो जाए। जरूरी नहीं है कहाँ सक्सेस, वो अपने आप में भी सक्सेस हो जाए, परिवार में सक्सेस। कुछ लोग क्या सब कुछ करते हैं, पैसा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन परिवार में भी सक्सेस नहीं हो पाते, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो हमारा उन लोगों से भी है, पैसा तो है ही, सब कुछ सुधारता है, सब कुछ करता है, लेकिन अंदर भी संस्कार और आपके पास धैर्यपन होगा ना। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है अल्टोस एंटरप्राइज लिमिटेड, हम आपको सिर्फ बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ वो है जहाँ वो आवश्यकता वाली चीज मिलती है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। सिर्फ करने की बात है, आपको सिर्फ 4 से 5 साल इस प्लेटफॉर्म में लगातार खड़े रहना है। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि हम मार्केट में या नौकरी करते हैं तो हम महीने भर की नौकरी में हमें है ना, आज से शुरू हो रहा है तो हमें आज ही अच्छी तनख्वाह मिल जाती है और साल भर बाद हमारा प्रमोशन होता है, उसमें डबल पैसा आ जाता है, इसमें हमें 2 साल मेहनत करना पड़ता है। तो हम उनसे ये कहेंगे हम आपको एक पौधा दे रहे हैं आम का, और आप इसको लगाइए और हमें 2 महीने बाद इसमें से आम के पेड़ आम लेके आइए। ला सकते हैं क्या? नहीं ला पाएंगे। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है, किसी चीज में समय लगता है। तो पेड़, अगर आम का आप पेड़ लगा रहे हैं तो उसमें कम से कम आपको 2 साल इंतजार करना पड़ेगा, और 2 साल इंतजार करोगे तो 200 साल तक छांव भी देगा और माहौल भी बनाएगा। वही अल्टोस एंटरप्राइजेज लिमिटेड MLM सिस्टम। मैं इन्हीं बात के साथ वापिस जयराम गुप्ता सर के पास जाऊंगा। सर मैंने बीच में गलत समय ले लिया, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू भाई, आप बिल्कुल सही बोले सर, कोई गलत नहीं है, आप बिल्कुल सही कहे, क्योंकि हमें इन लोगों को बताना होगा। 8 दिन में एक दिन लेट हो जाता है, आज लेट वाला दिन है, हर 8 दिन में एक दिन लेट हो जाता है, वो लेट वाला दिन है। मैंने कल सविता दीदी से जब बात किया तो मेरे तो होश उड़ गए, मैं बोला अरे सविता दीदी इतनी मास्टरमाइंड बड़ी दीदी हैं, वो हैं भी, लेकिन उनके रिलेशन, उनके परिवार ऐसा कैसा सोच रहे हैं कि जो है ये छोटी लीडरों का काम है सर। उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उनसे लोग कहते हैं। मुझे बड़ा, मैं एक उदाहरण बताना चाहूंगा। अब 8 दिन में एक बार ज्यादा समय हम ले लेते हैं, आज 2 मिनट और भी ले लेंगे। मैं पंडित जयभानु शर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ, सर ने बहुत अच्छी बात कही। एक नाम बताना चाहूंगा, उनका नाम है शालिनी गुप्ता। तो लोग जानते हो, हाथ खड़ा करें, ऐसे हाथ खड़ा करें। शालिनी गुप्ता को लोग जानते हो जो
अरे क्या बात है, क्या बात है, जरा वीडियो में देख लो। अरे बाप रे बाप, कितने लोग जानते हैं, गजब शालिनी गुप्ता का नाम चलता है भाई। क्या बात है, क्या बात है। बंगाल भीम थापा जी, आप भी जानते हो? क्या बात है। तो बहुत सारे लोग शालिनी गुप्ता को जानते हैं। एक उदाहरण देने जा रहा हूँ, तो सरिता दीदी पटना वाले भी सुन रहे हैं, मैं उनको देख पा रहा हूँ। दीदी मैं आपको बताना चाहता हूँ, शालिनी गुप्ता है, शहडोल से हैं। और कौन सा गांव है, छोटा सा गांव, मुझे गांव नहीं ध्यान आ रहा है, अगल बगल कोई छोटा सा गांव है। अच्छा, जो भी गांव पता नहीं क्या, एक दिमाग से उतर गए। वो आज मारुति कार से चलती है। आप बताइए कितने लोग सुन पा रहे, ध्यान से सुनिएगा। जयराम गुप्ता बोल रहा हूं मैं, और वीडियो में बोल रहा हूँ, सारी दुनिया सुन रही है। शालिनी गुप्ता के अपलाइन भी बहुत लोग हैं, उनको भी देख रहे हैं। झूठ बोलने का भी एक चरम सीमा होती है। शालिनी गुप्ता जी का आज के डेट में फर्स्ट क्लास का बिजनेस मेंटेन हो रहा है। और उन्होंने नियर अबाउट बता रहा हूँ, 2 साल से एल्टोस को अच्छी तरीके से अच्छी तरीके से क्या बोलो तो कर ही नहीं पाए। कैसे? उनका तमाम, देखो मैं उनको बुराई नहीं कर रहा हूँ, ये मत सोचो ना। हम लोग शालिनी गुप्ता का बड़ा सम्मान करते हैं, सुगांधी दीदी का सम्मान करते हैं, महिलाओं का उन्होंने अपने जमाने में, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, 1-1 कुंटल का भार लेके 50-50 60-60 किलो का पीठ पे ढोके, संजय राठौर, मैं, डॉक्टर एस पी वर्मा, सुगांधी दीदी, उनको सबने उनके मेहनत को देखा। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, चौराहे चौराहे, एक भी गली, एक मोहल्ला भी नहीं छोड़ा अगले आदमी ने। कितना सेंटर, कितना क्या 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 क्या, भगवान जाने। ऐसी महिला अपने जमाने पे एकाएक उनके ऊपर दुखों का पहाड़ गिरा, एकाएक परमात्मा ने उनको दुख दुख दे दिया। ऐसे सामाजिक दुख, ऐसे समस्याएं, जो लड़की रानी लक्ष्मीबाई थी, लेकिन परमात्मा के ऐसे उलझन में, या मान लीजिए किसी उलझन में फंस गई, या कुछ बोल लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए, और वो बिजनेस से, अगर इस बिजनेस के अंदर ताकत नहीं होता तो शालिनी गुप्ता आज भी शानदार बिजनेस मेंटेन होता है, 5 लाख की गाड़ी से चलती है, उसको लोग दुनिया सलाम करती है। और अभी तो कुछ नहीं है, ये तो मैं ब्लू डायमंड तक बता रहा हूं ना। अभी रुक जाइए, थोड़ा दिन रुक जाइए। मेरी कभी कभी मैं भी, मेरी आंखें भर आती है कि लोग क्या क्या बोल देते हैं, क्या क्या बोल दे, बिना समझे बूझे बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अरे जिस चीज को नहीं जानते क्यों बोल देते हो यार? जो चीज जानते नहीं तो बोलते क्यों? ये सविता दीदी से कल बात हुई, तब ये मैं आज आपका लंबा समय ले लिया। मैं एक ही उदाहरण देता हूँ शालिनी गुप्ता का, और जीवन भर देता रहूंगा, क्योंकि आने वाले समय में 5 लाख रुपए महीना कमाएगी। मैं ये वचन देता हूँ इस जूम वेबिनार से। आपको लग रहा होगा बड़ा पक्ष ले रहे, पक्ष मैं किसी का नहीं लेता। किसी की मेहनत का जो सिस्टम होता है, जो पौधा लगा के बंदा गया है, वो तो, हम तो सीनियर है, हमारा तो काम है देखभाल करना। हम उसके ऊपर कोई बड़ा वो नहीं कर रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। उनका डेडिकेशन, ये सलूट करता हूं मैं इस जूम वेबिनार से। सलाम करता हूं उस रानी लक्ष्मीबाई लड़की को, जिन्होंने अपने जमाने में मेहनत कर दिया। वो अलग बात है, परमात्मा ने किसी कारण बस दुख दिया, लेकिन वो दुख भी दूर हो जाएगा, ऐसा नहीं है वो दुख नहीं दूर होगा। दुनिया का दुख दूर हो गया तो उनका कौन सा बड़ा दुख है? सामाजिक दुखों के, या किसी का उल्लंघना करने से किसी कोई जो है अपमानित नहीं हो जाता। लेकिन मैं इसलिए उनका नाम ले लिया, इसलिए उनका, जब मैंने अभी पिछला महीना जब मैंने उनका बिजनेस देखा, मैं तो दंग रह गया। जितने भी सीनियर सुन रहे होंगे ध्यान से सुनिए, मैं दंग रह गया। और मेरे हृदय की मेरा हृदय जो आत्मा है ना, खुशी से पागल हो गया। अरे ऐसा भी होता है क्या एल्टोस में? ऐसा भी होता है एल्टोस में। माय डियर, दुख तकलीफ अलग बात है, जिसके बारे में ना जाने, जिस चीज को ना जाने, उसके बारे में गलत अफवाह ना डालें। गलत अफवाह डालने से परमात्मा आपको, मैं नहीं बोलना चाहता, गलत अफवाह ना डाल। जो मैंने उदाहरण दिया, मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। इसका सीडी कैसेट बन रहा है, इसका वीडियो बन रहा है, मैं किसी का नाम ऐसे उजागर कर दूंगा, किसी को बोल दूंगा वो भविष्य 5 लाख कमाएगा। कमाएगा, मैं बोल रहा हूं कमाएगा। वो 1 करोड़ रुपया साल का कमाएगा। यही धरती रहेगी अगर मैं जिंदा रह गया, तो आप देखिएगा। क्योंकि उन्होंने अपने जमाने में जो काम किया, फुटपाथ पे सोया। सुगांधी दीदी गवाह हैं, इन्होंने उनको सूट दिया था। वो मैं नहीं बोलता, वो शालिनी गुप्ता अपने स्पीच बोली है, वो भी वीडियो मेरे पास है।
तो सर यहाँ पे एक जो सोमनाथ आज की चीफ गेस्ट क्या बोले कि यहाँ पे वो भविष्य है। यस, ये भविष्य है। मैंने एक ही उदाहरण दिया, उदाहरण तो मैं बहुत दे सकता हूँ। मेरा बप्पा, वेस्ट बंगाल का बप्पा, उसको मैंने चैंपियन कराया, मैनेजर कराया, आज वो रॉयल ब्लैक डायमंड का पैसा ले रहा है। क्या समझते हैं आप लोग? तो दुनिया में भी नहीं है, वो पृथ्वी छोड़ दिया है। शालिनी गुप्ता का थोड़ा बहुत दुख आया है, वो तो पृथ्वी छोड़ दिया। उसकी पत्नी देश विदेश जाती। क्या समझते हैं आप यह व्यापार को? लोग समझते हैं क्या है इस व्यापार को? जो गलत गलत मैसेज दे देते हैं, गलत गलत मैसेज दे देते हैं। आपके पास 10 करोड़ हो और जयराम गुप्ता के पास सिर्फ 50 लाख हो एल्टोस से, तो आपका 10 करोड़ मेरे 50 लाख का सामने कुछ नहीं है, जीरो बटा लड्डू है। मैं साबित करके दिखा सकता हूं। चलिए मैं आगे और अपने आपा को ना खोऊं, इसके लिए दोस्तों एक ही उदाहरण दिया हूं, और जिसका अगर मैं वीडियो में उदाहरण दिया हूं ना, वो आने वाला वक्त बताएगा। पंडित उदय भानु शर्मा जी बताएंगे, जब कल शालिनी गुप्ता का बिजनेस क्लोज हो रहा था तो 12 बजने में 5 मिनट बाकी था, उन्होंने सल्यूट कर दिया। जयराम जी मान गया यार, मान गया कि ये वाकई झांसी की रानी है। थोड़े से समय में करामात। मैं डॉक्टर एसपी वर्मा को सल्यूट करता हूँ, संजय राठौर को सल्यूट करता हूँ, जिन्होंने उनको ये सामान बेचने को मना किया, कहा आप नेट का काम करो। मैं आज हृदय की गहराइयों से जेएस राठौर को नमन करता हूँ। उस समय मुझे बहुत गुस्सा आया था जेएस राठौर के ऊपर, क्योंकि 25-50 हजार बीबी लड़की करती थी, इन्होंने उसको नेटवर्क कराने का बोल दिया। मेरे को बहुत गुस्सा आया कि अच्छा खासा बीबी आ रहा था, वो भी फेल हो गया। लेकिन 4-6 महीने के अंदर उसने वापस नेट बना दिया, और आज अपना नेट बना के अपने ससुराल में है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर गाड़ी, देश विदेश की यात्रा वो अपने पति को खुद कराएगी, क्योंकि उन्होंने नेट का साम्राज्य तैयार कर दिया। नेट ही ऐसा बना दिया है कि इधर भी लोग, उधर भी लोग, इधर भी डायमंड, उधर भी डायमंड, इधर भी सुपर जोन, उधर भी सुपर जोन। ये बिजनेस कहाँ जाएगा? अब हम लोग कोई एहसान नहीं करेंगे उनके ऊपर। कोई ये सोचता हो कि हम सीनियर कुछ नहीं करता, ध्यान रखिएगा। गलत सीनियर होते जो झूठा झूठा बोलते, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैं तुम्हारा। ये सब अफवाह है, सब बेबुनियादी बातें। सीनियर कुछ नहीं करता, झूठ बोलता है सीनियर। सीनियर तो वो अपना धर्म निभाता है। सीनियर तो धर्म निभाएगा ही। 16 तारीख को विदिशा जा रहा हूं तो धर्म निभा रहा हूं ना। मैं उदय भानु शर्मा जी का थोड़ी अच्छा करने जा रहा हूं, मैं तो अपना धर्म का पालन करने जा रहा हूं। मेरा काम ही है। 5 तारीख को अनूपपुर जा रहा हूं तो जैतून दीदी के पास जा रहा हूं, मैं तो अपना धर्म निभा रहा हूं ना दादा। तो सीनियर अपना धर्म निभाता है, किसी के ऊपर कोई कुछ नहीं करता है। हाँ, लाइफ लाइन सीनियर को सम्मान दे दे, ये उसका बड़प्पन है, ये उसका प्यार है। दोस्तों कभी भी मैंने एक ही उदाहरण दिया, भविष्य इंतजार करिए, 2-4 साल और इंतजार करिए, यही जगह रहेगा और मैं दिखा दूंगा। दुनिया के लिए अगर उदाहरण नहीं बन गई शालिनी गुप्ता, तो जयराम गुप्ता मेरा नाम नहीं। ये मैं वीडियो से बोल रहा हूं आपको, क्योंकि उन्होंने ऐसा रचना रचा, मैंने नहीं किया, जेएस राठौर नहीं किए, डॉक्टर एसपी वर्मा भी नहीं किए। वो लोग अपना धर्म निभाए, वो बंदा अपने जमाने में कर दिया था, तो आज उसका फल उसको मिल रहा है। तो सविता दीदी फ्रॉम पटना, जो भी लोग आपके बीच में इस बात को कहते हैं, शारदा एंटरप्राइज में जाके इस वीडियो को उठा के उनको दिखा दिएगा, और नहीं तो मेरे नंबर से बात करा दिएगा 93 40 39 1105। मैं उनसे बात करूंगा कि आप करोड़पति हो तो क्या हुआ, अगर एल्टोस का बंदा 5,000 भी महीना कमाएगा तो आपका करोड़ रुपया किसी काम का नहीं है। आइए आगे हम समापन की तरफ। थैंक यू वेरी मच। चलते हैं माता पिता के गीत पे। जो माँ बाप का नहीं हुआ वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच। सोमनाथ जी पाल जी आज के चीफ गेस्ट रहे, कुछ बातें लंबी हो गई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। 8 दिन में एक दिन लंबी बातें हमारी हो ही जाती है। हमारा और ये उदय भानु शर्मा जी का सिस्टम है, 8 दिन में बार लंबी बातें हो जाती, क्योंकि कोई विषय ऐसा आ जाता है, उस विषय को निपटाते निपटाते लंबी बात होती। आइए चलते हैं माता पिता के गीत पे। माता पिता को लाइए अपनी नजरों के सामने, उनको याद करिए। जो माँ बाप का नहीं हुआ संसार में किसी का नहीं हो सकता है। अपने माँ बाप का करे सम्मान इस इमोशनल गीत से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच ऑल पार्टिसिपेट। दोस्तों अपने अपने होते हैं, माता पिता अपने होते हैं, हम उनके संतान हैं।
अपनों को हमेशा याद करके रखें, अपनों को दिल में समा के रखें। अपने मीन्स कौन? माता पिता, अपना फैमिली, अपना परिवार, और खास करके माँ बाप जो होते हैं, ये हम लोगों को इतने बड़े करने में वो जो रोल अदा करते हैं, वो जो सब करते हैं, उसको कॉपी कलम पे लिख के कोई बताए ना तो नहीं लिख सकता है, नहीं कर सकता है। इसलिए दोस्तों, माता पिता का विशेष ख्याल करें, उनका विशेष 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 बहुत विशेष ख्याल करें। उन्हीं में जन्नत है, उन्हीं में सब कुछ है, धन दौलत। अब आप सोचो, इतना पैसा मैं पाता हूँ, क्या उसको खाऊंगा, चबाऊंगा? क्या करूंगा इतना पैसा? क्या करूंगा बताओ? लेकिन अगर मेरे माता पिता जी हमसे नाराज हैं, हम हमारे सिस्टम में नहीं है, हम उनका सेवा सत्कार नहीं कर पा रहे, हम उनका देखभाल नहीं कर पा रहे, तो क्या है पैसा, क्या है धन दौलत, काहे का करोड़पति, काहे का अरबपति, काहे का संसार, कुछ सब बेकार। दोस्तों, अपने माता पिता का विशेष ख्याल करें, उनका विशेष देख रेख करें, क्योंकि अभी वो हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। कल्पना करिए, जिस दिन आपके दरवाजे से माता पिता की चिट्ठी चलेगी और अपने कंधे पे लेके उनके जनाजा को जाएंगे, क्या महसूस होगा? बड़ा पछतावा आएगा, बड़ा पछतावा आएगा, पछताने का अंत नहीं होगा। और जिनके माता पिता नहीं है, उनसे पूछिए, किसी के पिताजी है तो माँ नहीं, किसी के माँ पिता, उनसे जाके पूछेगा, रात को 2 बजे रोते हैं वो, रात को 2 बजे अपनी माँ को याद करते हैं। उनकी दिल की गहराइयों से पूछिए कितना दुख होता है। और जिनके हैं, उसकी उनका कोई वैल्यू नहीं करते, ये कोई वैल्यू नहीं करते, उनकी वैल्यू नहीं है। वो गुस्सा करते रहते, झगड़ा करते रहते, डांटते रहते, फटकारते रहते हैं। इसलिए अपनों से दूरी होने पे दुख होता है। जब समय रहता है तो इंसान उसको उसको हिल फूक नहीं, कि उसका क्या बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे पास वर्ड नहीं है। लोग माता पिता से अलग होकर दूर दराज चले गए हैं, बेटा बेटी को लेके जी गए, मम्मी पापा को पैसा डाल देते हैं, वो काम हो जाता है। अरे सर, अपनों का गम जब इंसान दूर होता है तब से। इसलिए वो दिन ना आए, माता पिता का विशेष ख्याल करें। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलते हैं किसी अगले पर्सन से, सक्सेस पर्सन से। तब तक के लिए रखिए अपने माता पिता का और अपना स्वयं का। थैंक यू, थैंक यू।